हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं और वो चाहे कोई भी टॉपिक हो उन सभी का आपको ध्यान रखा जाता है कि किस तरह के आपके प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, उन सभी के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज कक्षा 9 में आपका जो प्रत्यय एक आपका टॉपिक है और उससे जुड़े हुए बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार के बनाए जाते हैं, उनको हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलते हैं, कुछ हम पहले प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन से प्रत्यय हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्रत्यय का अर्थ होता है कि किसी भी शब्द के अंत में जोड़ा जाने वाला कोई शब्द, कोई एक शब्द है उसके अंत में कोई दूसरा शब्द जोड़ा जाएगा और उससे उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, वो प्रत्यय कहलाएगा। अर्थ परिवर्तित हो जाता है जिससे, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, अर्थ कैसा परिवर्तित होता है, उसका मूल अर्थ नहीं जाता है। जैसे यहाँ पे पढ़ने को पठ कह रहे हैं और अगर उसमें प्रत्यय हम तुमन जोड़ देते हैं, एक उदाहरण के लिए बात बताए जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि पढ़ने की जगह वो खेलना बन जाए, ऐसा नहीं हुआ। पढ़ना ही रहेगा, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार के भाव जुड़ जाते हैं। जैसे कहीं पे के लिए का अर्थ हो जाएगा, कहीं कर या करके का अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ में परिवर्तन इस प्रकार का हो जाता है। तो प्रत्यय किसको कहा जाता है कि जो शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले शब्द, ठीक है, किन्हीं शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। किसी भी धातु या शब्द, और जरूरी नहीं है कि वो शब्द संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम हो, धातु भी हो सकती है, ठीक है। उनको, उन शब्दों के अंशों को, और पूरा शब्द भी नहीं होता है, शब्दों का अंश होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको अलग से देखो तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब जैसे यहाँ हम कहते हैं एक त्वा प्रत्यय का जो बचता है, जो शेष रूप बचता है वो त्वा बचता है। अब त्वा का अकेला अर्थ तो कुछ भी नहीं है, वो तो छोटा सा अंश है एक शब्द का, है। उस शब्द के अंश को उसमें जोड़ दिया गया है, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जबकि इनका कोई स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है ना, कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जैसे ही वो किसी में जुड़ते हैं उसके साथ में अर्थ बनाना शुरू कर देते हैं। तो धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। वैसे तो होते हैं 5 प्रकार के, हम आपको पूरा तो बता ही देंगे कि प्रत्यय तो हमारे कौन से होते हैं। वैसे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुबंत, ठीक है, सुबंत, तिगंत, और हमारे होते हैं फिर ये कृत, तद्धित और स्त्री। 5 प्रकार के होते हैं, सुबंत, तिगंत और कृत, तद्धित और स्त्री। अच्छा, सुबंत कौन से होते हैं? जिनके द्वारा शब्दों में जो विभक्तियां जब आप बनाते हैं, बालक के रूप देखे हैं, बालक के कैसे बनते हैं, आपको 21 रूप दिखते हैं। कैसे? बालक एक अकेले शब्द को 7 विभक्तियों में विभाजित कर दिया जाता है। 7 विभक्तियों के अलग अलग प्रकार के बनते हैं और 7 भी 3 प्रकार के अलग बनती है, एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन का। यानी एक बालक शब्द को भी देखेंगे तो वो बनता है बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। इस प्रकार के देखो तो 21 रूप बनते हैं। यानी एक बालक शब्द में कहीं एन जोड़ रहे हैं, कहीं आय जोड़ रहे हैं, कहीं तो विभक्ति वाले चिन्ह जो होते हैं, अच्छा वो प्रत्यय भी कैसे होते हैं? एन आय नहीं होते हैं, सु औ जस इस प्रकार के होते हैं। जैसे अह हम जोड़ते हैं, बालक में विसर्ग जोड़ के बालकः बना देते हैं, बालकौ बना देते हैं, बालकाह बना देते हैं। लेकिन अगर इनके मूल प्रत्ययों पे जाएंगे तो वो कौन से होते हैं? सु औ जस। अब सु हमारा जो सु होता है और सु से वो विसर्ग तक बदलते बदलते सु में, वैसे बालक शब्द में सु जोड़ा जाता है, ये बालक हो गया। इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो प्रत्यय जोड़ा जाता है वो सु होता है, लेकिन ये सु में इतने नियम लगते हैं तब ये जाके विसर्ग में बदल जाता है। तो पूरापन को इतना नहीं बता के बता देते कि बालक प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः बन गया प्रत्यय, लेकिन कौन सा जोड़ता है? सु। तो इस प्रकार के सु और जस से लेके जो अंत तक जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं, जो विभक्तियों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय होते हैं, वो सुबंत होते हैं।
तिगंत कौन से होते हैं? धातु रूप यानी काल के अनुसार, लकारों के अनुसार धातुओं में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो तिगंत होते हैं। यानी ती तह अंति सी तह था आमी आवा आमह, ये तिगंत प्रत्यय होते हैं। और फिर उसके बाद कौन कौन से होते हैं? फिर कहते हैं कृत प्रत्यय भी होते हैं, ये भी धातुओं में जोड़े जाते हैं, इन्हें भी धातुओं में जोड़ा जाता है। अब क्यों? बोले क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जहां हमने कहा जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, वर्तमान काल की बात हो गई तो उसके लिए लट लकार बन गया। फिर कहा हमने कि राम बाजार जाता था, अब था की बात हो गई तो यहाँ लंग लकार लगा दिया। अब वह पाठ पढ़ेगा तो भविष्य काल के लिए लिट लकार की क्रिया लगा दी पढ़ने में। फिर कहा तुम पाठ पढ़ो तो यहाँ आज्ञा दे दी, तो आज्ञा का जो भाव है उसको दर्शाने के, आज्ञा का अर्थ दर्शाने के लिए हमने लोट लकार लगा दिया। फिर कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब चाहिए का अर्थ बताने के लिए विधिलिंग लकार बता दिया, ये हो गए। लेकिन अब इनमें जैसे हमने एक आपसे शब्द कहा कि राम दूध पीकर सो जाता है, दूध पीकर सो जाता है, तो वो जो दूध पी कर, अब पीने में जो कर शब्द आ गया या करके आ गया, वो याद करके परीक्षा देने जाता है, वो पाठ पढ़कर लिखता है, वह पाठ पढ़कर तब लिखता है। तो भाई यहाँ पे कर में कहीं कर लिख दिया, कहीं करके लिख दिया, तो ये अर्थ दिखाने के लिए आप कौन सा लकार प्रयोग करोगे? तो कहेंगे ना तो वर्तमान काल लगा सकते हो, ना भूतकाल, ना भविष्य काल, और ना ही आप लोट और विधिलिंग लगा सकते हो। जब ये नहीं लगा सकते हो तो फिर आप कौन से लकार लगाओगे? आप तो फिर क्या लगाओगे? तो वो कह रहे ऐसी कंडीशन के लिए ही तो हमारे कृत प्रत्यय बने हुए हैं, जिनको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फिर कह रहे हैं अब संज्ञा में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित कहा जाता है। संज्ञा शब्दों में वैसे सुबंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, सु और जस वाले जोड़े जाते हैं, लेकिन जैसे कि हमने अभी बताया कि धातुओं के लिए तिगंत के अलावा भी कुछ अगर परिस्थितियां आ जाती हैं तो कृत प्रत्यय होते हैं। ऐसे ही सुबंत के अलावा भी कई ऐसे पीछे लगने वाले शब्द विभक्ति चिन्हों के अलावा भी, क्योंकि यहाँ सुबंत में तो हम 7 विभक्तियों के चिन्हों को तो दर्शा देते हैं, ने, को, के लिए, से, के द्वारा, से और काकी के और मैं पर, ये सब तो हम सुबंत में दर्शा देते हैं। अगर इनके अलावा कोई चिन्ह किसी शब्द में जुड़ गया तो उसके लिए तद्धित प्रत्यय बने हुए हैं। और फिर एक सबसे अंत में आता है हमारा जो प्रत्यय, उसको कहते हैं स्त्री प्रत्यय। अच्छा, स्त्री प्रत्यय ऐसा होता है जो पुल्लिंग वाले शब्द को स्त्रीलिंग बना देता है, तो इसलिए उनको स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे अज शब्द है, अज में टाप प्रत्यय, टाप क्या है? एक स्त्री प्रत्यय का प्रकार है जो जब किसी शब्द में जुड़ता है, पुल्लिंग शब्द में जुड़ता है, तो क्या बचता है? बोले टा गायब हो जाता है, पा गायब जो हो जाता है, केवल बड़े आ की मात्रा रह जाती है, तो अज बन जाता है अजा। यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करवाने वाला ये हमारा स्त्री प्रत्यय होता है, ठीक है, स्त्री में बदल देता है, इसलिए इसको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। टाप और गीप ऐसे 2 प्रत्यय हमारे होते हैं, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना कौन से हैं? आपके 9th क्लास में कृत प्रत्यय आए हुए हैं। कृत प्रत्यय के हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करवा देते हैं, ठीक है। तो कृत प्रत्यय का हमारा जो एक बहुत महत्वपूर्ण कहें प्रत्यय होता है वो होता है इक्त्वा प्रत्यय। कौन सा होता है? इक्त्वा प्रत्यय। अच्छा, वाक्य में ये क्या अब कहाँ जोड़ा जाता है, क्या इसका अर्थ निकल रहे हैं, तो उसको हम साधारण भाषा में बताएं कि इक्त्वा प्रत्यय का अर्थ निकलता है कर या करके। अब भाई पूरी डेफिनेशन तो हम आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन अगर पहले इस चीज को समझ लोगे तो जल्दी याद समझ में आ जाएगा। कर या करके, जिस धातु में ये लग जाए, क्योंकि अब हम ये कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं ना, कृत कहाँ लगाए जाते हैं? धातुओं में लगाए जाते हैं। तो धातु किसको कहते हैं? कोई क्रियावाची शब्द, क्रियावाची मतलब जिससे काम होना दर्शाया जा रहा हो। पठना तो पढ़ने का काम दर्शाया जा रहा है, हंसना तो हस धातु, गच्छ धातु, गम धातु, ये क्या हुई? ये क्रियाएं हैं, क्रियाओं को दर्शाने वाले शब्द हैं। इनके अंत में लगाए जाने वाले कौन से प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं? कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं किसी क्रिया में, किसी धातु में जब इक्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसमें कर या करके का अर्थ निकलने लगता है। यानी पठ में अगर हम कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं? इक्त्वा। और इक्त्वा प्रत्यय कैसा होता है? बोले का, जब किसी धातु में जब इसको जोड़ा जाता है, धातु प्लस इक्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो धातु के साथ में त्वा शेष रह जाता है, इक्त्वा
का क गायब हो जाता है। तो धातु में इक्त्वा लग जाने से हो जाता है उस धातु का अर्थ कर या कर की। जैसे पठ में अगर लगाया इक्त्वा तो पठ हो जाएगा पठित्वा। जैसे ये लिखा है धातु है हमारी पठ और इसमें इक्त्वा प्रत्यय का लगा दिया, इक्त्वा प्रत्यय का क्या जुड़ेगा, त्वा जुड़ जाएगा, है ना। वैसे हम पूरा रूप ही लगाते हैं इक्त्वा, लेकिन जब ये जुड़ता है तो इसका का लोप हो जाता है तो पठ बन जाता है हमारा पठित्वा। क्या बन जाएगा, पठित्वा। अब कहाँ से ये छोटी की मात्रा कहाँ से आई है वो अभी हम आपको बताएंगे, इतना समझ लीजिए कि त्वा जुड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को तो अब इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, इधर तो केवल अर्थ निकल रहा था पढ़ना, लेकिन इक्त्वा लगने से कर या कर की का अर्थ निकल आया कि पढ़ कर या पढ़ कर की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्त्वा प्रत्यय। सरल, वैसे हम समझा चुके हैं इनको, एमसीक्यू करवा रहे हैं, लेकिन एक बार जब हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, इनको दोबारा से समझ लेते हैं, तो हमें ये जो बहुविकल्पी प्रश्न करना आसान हो जाते हैं। जैसे क्या लिखा है, वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व, मुख्य क्रिया कैसी कि जब हमने कहा कि वो पढ़ करके घर जाता है, जैसे कार्य करके घर जाओ, आपणम गत्वा फल आने, बाजार जाकर फल लाओ, सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाठ पढ़ो। तो कहते हैं पहले किए गए कार्य में या पूर्व कालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए किसी धातु में इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि काम एक हो रहा है, लेकिन एक के सामने एक को करने के पहले हमने कोई दूसरा काम पहले कहा। जैसे हमने कहा मैं 4 बजे उठकर पढ़ता हूँ, मैं 4 बजे उठकर पढ़ता हूँ। आपने मूल क्रिया की पढ़ने वाली, लेकिन उसके पहले आपने कौन सी क्रिया की, उसके पहले आपने उठने की क्रिया की, जागने की क्रिया की, तो वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो, है ना। आपने कहा मैं माता पिता के पैर पढ़कर विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पर आपने पहली क्रिया कौन सी की, आपने की माता पिता के पैरों को पढ़ना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया हुई। ठीक है, तो ऐसी पूर्वकालिक क्रिया में हम इक्त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें कर और करके का अर्थ निकलता है, और कर या करके का शब्द हमें उस क्रिया में जोड़ने के लिए इक्त्वा प्रत्यय मिल जाता है। कि कर या करके का अर्थ कैसे निकालोगे आप, इक्त्वा प्रत्यय जोड़ करके। तो यहाँ लिखा है वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व, यानी मेन जो बाद में काम हुआ उसके पहले जो काम हुआ आपने किया, उसको व्यक्त करने के लिए धातु में इक्त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। जैसे मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति, मोर बादलों को देखकर नाच रहा है, नाचता है, नाच रहे हैं, नाचने लगते हैं। मोर किसको देखकर, मोर बादलों को देखकर नाचने लगते। तो देखकर, नाचने के पहले उनने क्या किया, बादलों को देखा, और देखने में कर का अर्थ निकला था, इसीलिए हमने कर को दर्शाने के लिए कह दिया यहाँ पे नृत्वा या दृष्टवा। देखकर, पहले देखने की क्रिया हुई ना, तो उसमें हमने दृष्टवा लगा दिया। फिर नाचने की बाद की क्रिया है तो उसमें तिगंत प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं, तीतः अंति। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्री धातु में इक्त्वा लगाने से कृत्वा बन जाता है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, करके, कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, कार्य को करके घर जाओ, कार्य को करके जाओ, ऐसे मत जाना। गम, अब देखिए एक हमारी ये जो धातु है गम, ये जो एक इसका नियम होता है कि किसी धातु के अंत में अगर माँ होता है, माँ अगर हो और उसके बाद में इक्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाए, तब उसका माँ का क्या हो जाता है, या तो कहीं लोप हो जाता है या फिर माँ हमारा नाम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कहीं तो क्या हो जाता है, हमारा जो माँ है वो लोप हो जाता है, और कहीं पर भी कहीं कहीं पर क्या होता है, वही हमारा जो माँ है वो क्या बन जाता है, ना में भी बन जाता है। जैसे तुमन प्रत्यय में ना बनेगा, लेकिन यहाँ पे इसका लोप हो रहा है, तो गा क्या हो जाएगा, गम में से माँ का हुआ लोप, त्वा में जुड़ा तो बन जाएगा गत्वा, तो हो जाएगा जाकर। नम का क्या हो जाएगा, माँ लोप हो जाएगा नत्वा, यानी नमन करके। ठीक है, तो ये आपका पहला इक्त्वा प्रत्यय हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रत्यय पे, जिसको कहा जाता है ल्यप प्रत्यय। अच्छा, ल्यप प्रत्यय और इक्त्वा प्रत्यय भाई भाई, कैसे भाई भाई, कैसे भाई भाई,
इक्त्वा का भी अर्थ निकलता है कर्या करके और हमारे ल्यप का भी अर्थ निकलता है कर्या करके, यानी पहले वाली क्रिया में इसको भी जोड़ा जाता है। बस कंडीशन क्या है तो लिख के तो फिर जरूरत क्या पड़ी, इक्त्वा ने काम कर दिया था तो ल्यप को लाने की क्या जरूरत पड़ी। तो कहा गया कि ल्यप आएगा कौन सी धातुओं में, जिन धातुओं में उपसर्ग लगा होगा उनमें। जहां पर जो धातु ऐसी हुई, कहा कौन सी धातु, जैसे नम, नम धातु का तो अर्थ था नमन करना और उसमें प्र जब उपसर्ग लगा दिया, प्र जब उपसर्ग लगा दिया तो वो हो गई प्रणम। जब प्रणम बनी हमारी धातु तब उसमें ल्यप प्रत्यय लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें कर्या करके का अर्थ निकालने के लिए ल्यप लगाना पड़ेगा। तब हम इक्त्वा नहीं लगा सकते क्योंकि उस धातु के साथ में उपसर्ग जुड़ा है, उपसर्ग वाली धातु के साथ में ल्यप लगा दिया जाता है। और ल्यप प्रत्यय में से ला और पा का लोप हो जाता है, जुड़ता केवल या है। क्या जुड़ता है, केवल या जुड़ता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, प्र बन जाएगा, नम का क्या हो जाता है, न जो होता है अणाम में परिवर्तित हो जाता है और ये बन जाएगा प्रणम्य। ठीक है, अच्छा यहां हमारा लोप नहीं हुआ, इक्त्वा में लोप हुआ था, इसमें नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्र न करना बन जाएगा णत्व विधान से। और ये बन जाएगा, क्यों णत्व विधान लगा यहाँ पे, ये जरा सोचा आपने, ये क्वेश्चन किया कीजिए, प्रश्न नहीं करेंगे उत्तर नहीं मिलेगा आपको। अब आपने ये सोचा कि यहाँ पे नम लिखा था और ये यहाँ जाके नम कैसे हो गया, बताइए नम का णम कैसे हुआ, ये आपने अर्थ समझा, नहीं समझा, ना कोशिश की जानने की, कोशिश नहीं करोगे तो आएगा नहीं। हम बता रहे हैं आपको और इसीलिए कह रहे हैं कि प्रश्न किया कीजिए तभी उत्तर मिलेगा। कि कोई भी आपकी धातु है, ये लिखा है नम लिखी है, या कोई भी शब्द हो उसके आगे पीछे कोई प्रत्यय जोड़ा जा रहा हो, उसमें अगर रा लिखा हुआ हो कहीं पे भी, उसके आगे पीछे अगर रा आ जाए, और ऐसा नहीं है कि तुरंत रा आना चाहिए, यहाँ रा आना चाहिए, इसके कोई भी आपने प्रत्यय जोड़ा उसमें रा है, यहाँ पे जोड़ा रा है, तो भाई जो ना होगा वो णा में बदल जाएगा, यानी रा की संगति में आने पे ना हमारा णा हो जाता है। जैसे उदाहरण बताए देते हैं, बालक शब्द षष्ठी विभक्ति में बनता है बालका नाम क्या बनता है, बालका नाम, और राम बनता है रामाणाम। कैसे, बालक में कहीं पे रा नहीं था इसलिए नाम जो जुड़ा वो ना के साथ में ही जुड़ा, लेकिन रामाणाम में रा लिखा हुआ था तो ना अणाम ना हमारा ना में बदल गया और रामाणाम बन गया। जैसे ये कहते हैं ना बालकीन, बालक में तो ईन लग जाता है, राम में ईण लग जाता है, कहते हैं रामीण। जैसे फल तो बनता है फलिन और पत्र को कहते हैं पत्रीण। समझ गए कि क्यों आया, तो यहां पर भी आपने देखा प्र में प के साथ में क्या जुड़ा था, प्र हमारा किससे जुड़कर बना था, प और र से। भाई ये जो ये था र ने गड़बड़ कर दी, नम को णा में बदल दिया। ठीक है, ये भी इसलिए बता दिया कि अभी एक ना एक कहीं ना किसी को तो दिमाग में ये बात आती कि नम धातु णम कैसे बनी, इसलिए बता दिया। ल्यप में क्या जोड़ दिया, ला और पा को गायब कर दिया, केवल या बचा, तो ये बन गया प्र, ना बड़ा न, मा आधा है, या यहां से आ गया, तो लीजिए ये बन गया प्रणम्य, प्रणम्य यानी प्रणाम करके। ऐसे ही कहा विज्ञाय यानी जान करके, ज्ञा धातु में वी उपसर्ग लग गया तो जान करके के अर्थ में क्या लग गया, हमारा ल्यप लगा दिया कर्या करके का अर्थ बनाने के लिए। आदाय लाकर, ऐसे ही नी धातु का अर्थ होता है ले जाना, नी धातु क्या अर्थ क्या होता है, ले जाना, ध्यान कर लीजिएगा। नी का अर्थ हुआ ले जाना और उसमें आ उपसर्ग लगाने से वो आनी बन जाता है, और नी का बनता है नए, नए जो रूप चलते हैं नी धातु के वो नए चलते हैं, और ऐसे ही उपसर्ग जब उसमें उपसर्ग लगता है आ तो वो बनता है आनय, जिसका अर्थ होता है ले जाना, ले आना या लाना। ठीक है, लाना या ले आना। तो ध्यान करिएगा कि अकेले नए में तो हमेशा इक्त्वा लगेगा और आनय में ल्यप लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो आ उपसर्ग था इसने ल्यप को बुला लिया अपने पास। ठीक है, ऐसे ही गम और आगम में भी हो जाता है। गम का अर्थ होता है जाना, गम का अर्थ क्या होता है, जाना,
सिंपल है, तो जाकर अगर अर्थ निकल रहा है तो हम इक्त्वा लगा देंगे, और उसी में आगम अगर हो गया तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा माँ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है, और फिर कौन सा प्रत्यय लगेगा, ल्यप लगेगा, क्योंकि उपसर्ग हो गया इसलिए। ठीक है, तो ये आपके हमने बता दिए। ऐसे ही आ उपसर्ग लगने पे दा धातु में क्या हो गया, आदा हो गया, और यह लगा दिया तो हो गया आदाय, यानी लाकर। तो इस प्रकार से ये दूसरा हमारा ल्यप प्रत्यय हो गया। दोनों भाई भाई थे, क्या अंतर था, इक्त्वा आए बिना प्रत्यय वाले में, ल्यप आया प्रत्यय वाले में। अब चलते हैं तीसरा प्रत्यय जो है तुमुन। तुमुन क्या होता है, निमित्तार्थ। निमित्तार्थ यानी अगर काम तो एक हो रहा हो, मूल तो काम होगा, मूल काम वाले में जो मूल क्रिया होती है उसमें तो तिगंत ही लगते हैं, उनमें नहीं ये लगाए जाते हैं, ये लगाए जाते हैं पहले वाली क्रियाओं में। जैसे हमने कहा कि वो स्नान करने के लिए गंगा तट पर जाता है, अब उसकी मूल क्रिया क्या हुई, जाना, कहाँ, गंगा तट पर, लेकिन उसका निमित्त क्या है, गंगा तट पर किस लिए जा रहा है, नौका विहार के लिए जा रहा है, घूमने जा रहा है या नहाने के लिए जा रहा है, तो उसका निमित्त क्या है, उसका निमित्त है स्नान करना, तो स्नान शब्द में तुम लग जाएगा, तुमुन प्रत्यय लग जाएगा, क्योंकि उसका निमित्त क्या है, वो जो काम करने वाला एक ही होगा। ध्यान कीजिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं क्रियाएं हैं, एक कोई भी वाक्य बना हुआ है उसमें काम करने वाला तो एक ही है, लेकिन उस मूल क्रिया के पहले उसके पास एक कौन सी होगी, ऐसी क्रिया होगी जो उसका निमित्त बन रही होगी, है ना। अब कहा मैं भोजन करने के लिए खाना पकाती हूँ, मैं खाने के लिए लड्डू बनाती हूँ, तो मेरा लड्डू बनाने का प्रयोजन क्या है, खाना, वो खाने के लिए। अर्थात अगर साधारण भाषा में देखा जाए तो जिन धातुओं में के लिए जुड़ा हुआ हो, देखिए संज्ञा में के लिए जोड़ने के लिए तो हमें चतुर्थी विभक्ति मिली हुई है, हम वो लगा देते हैं, लेकिन धातुओं में के लिए का अर्थ बताने के लिए हमारे पास तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे कहा निमित्तार्थक यानी के लिए, अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। यानी जहां हम कहें कि मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, मैं खेलने के लिए विद्यालय जाता हूँ, मैं संगीत सीखने के लिए गुरुजी के पास जाता हूँ, तो जाना तो आपका क्रिया है ही, लेकिन आप किस लिए जा रहे हो, आपका निमित्त क्या है, संगीत सीखना, गायन सीखना, नृत्य सीखना या क्या सीखना, तो वो आपका निमित्त हो गया। उसमें आपको के लिए का अर्थ बताने के लिए आपको तुमुन प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। जैसे कहते हैं जब दो क्रियापदों का कर्ता एक ही हो, राम गाना गाने के लिए मंच पर जाता है, तो मंच पर जाना उसकी मूल क्रिया हुई, लेकिन उसका निमित्त क्या है, गाना गाना। गाना शब्द में क्या लिखा है, के लिए लगा हुआ है, गीत गाने के लिए। तो कहेंगे जब दो क्रिया हो, पदों का कर्ता तो एक ही हो, एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन बन रही हो, तो निमित्तार्थक क्रिया में तुमुन लगाया जाता है। जिस निमित्त को हम लेकर जाते हैं वो निमित्त में हम तुमुन लगाते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं के लिए छुपा हुआ होता है। के लिए तुमुन प्रत्यय लगाना होता है। तुमुन प्रत्यय जब जुड़ता है तो उसका उन गायब हो जाता है, ये जो उन गायब हो जाता है और तुम अकेला शेष रह जाता है, यानी छोटे ऊ की मात्रा गायब हो जाती है और तुम शेष रह जाता है। कहीं जुड़ेगा तो तुम जुड़ जाएगा, अकेला तुम दिखाई दे, तुमुन प्रत्यय समझ लेना आप। जैसे यथा सुरेश पठितुम विद्यालयम गच्छति, सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो पढ़ने के लिए जाना तो गच्छति था, तिगंत प्रत्यय तीतः अंति लगे, क्योंकि जाता है उधर तो हमें काल का ज्ञान हो रहा था इसलिए तिगंत लगा दिए, लेकिन पढ़ने के लिए का अर्थ जानने के लिए हमारे पास क्या था, तुमुन प्रत्यय था, तो पठितुम लगा दिया। वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियाएं हैं, जिनमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है और सुरेश विद्यालय जाता है ना, जिसके लिए सुरेश विद्यालय जा रहा है, किस लिए जा, निमित्त क्या है उसका, पढ़ना। अतः पठितुम में तुमुन प्रत्यय है। समय, वेला आदि कालवाची शब्दों की योग में भी धातुओं से तुमुन प्रत्यय हो जाता है। कहीं कहीं पे समय का दर्शाने के लिए भी और वेला दर्शाने के लिए भी हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा चलिए उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जैसे हमारा बन गया गम में तुमुन बन गया, गम में तुमुन जोड़ा, तो अभी हमने आपको बताया था कि इक्त्वा प्रत्यय में तो जो गम धातु होती है उसका माँ का लोप हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माँ वाली धातु ना में परिवर्तित हो जाती है।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई ये जो माँ था उसके बाद जो अंतिम अक्षर वो कौन सा था? तो इसने इस अनुनासिक को अपने ही 5वें अक्षर में परिवर्तित कर लिया, तो ये गम तुमुन बन गया गन तुम। ता के हिसाब से माँ परिवर्तित हो गया, यानी अनुनासिक जो वर्ण होते हैं वो आगे वाले अक्षरों को देखकर उन्हीं के 5वें अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे माँ है हमारा, ध्यान रखिए, माँ अनुनासिक वर्ण है, लेकिन उसके बाद जो आने वाला वर्ण है वो ता है, तो क्या करेगा? माँ कहेगा कि ता कह देगा कि मुझे माँ नहीं चाहिए, मेरा 5वां अक्षर खुद है, तो माँ ना में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा गंतुम। क्या बन जाएगा? गंतुम। ठीक है, हन तुम में कुछ नहीं हुआ क्योंकि ता के साथ में पहले से ही ना लिखा हुआ था। यानी जाने के लिए, मारने के लिए, सह ग्रह गंतुम उद्यत अस्ति, वह घर जाने के लिए तत्पर हो गया है, मारने के लिए। मृगम हंतुम सिंह समुद्यत अस्ति, मृग को मारने के लिए सिंह समुदित होता है। इस प्रकार से ये तुमुन प्रत्यय हो जाता है। आगे चलते हैं हम इक्तवतु प्रत्यय। अच्छा, ये जो प्रत्यय होता है ये थोड़ा सा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसके थोड़े से रूप बदलते जाते हैं। बाकी इनमें तो हम पता है इक्त्वा लग गया, उसमें हमारा तुमुन का तुम लग गया, ल्यप का या लग गया, ये तो ठीक है। इक्तवतु प्रत्यय को थोड़ा सा हमें इसलिए समझना पड़ता है क्योंकि इसके लिंगों के अनुसार रूप बदल जाते हैं। जैसे अब देखते हैं, इक्तवतु प्रत्यय जब किसी जगह पे जोड़ा जाता है तो उस पे तवत शेष रह जाता है। देखिए, अगर ये कौन सा है? इक्तवतु, ठीक है, तो का लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, बचेगा कितना? हमारा तवत बचता है। क्या बच जाता है? केवल तवत बच जाता है इसमें, इक्तवतु, क्योंकि ता ये वैसे अगर इसका मूल रूप देखा जाए तो इक्तवतु इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों लोप हुए तो तवत अकेला बच गया हमारे पास। अच्छा, इनका अर्थ क्या निकलता है ये भी अब हम देखें। यहाँ पर भूतकाल की क्रियाओं को, यहाँ पर भूतकाल की जो क्रियाएं होती हैं उनको दर्शाने के लिए इक्तवतु प्रत्यय जोड़ा जाता है। अब आप सोचेंगे कि इक्तवतु प्रत्यय क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि भूतकाल की क्रिया के लिए तो हमारे पास लंग लकार होते ही है, लंग लकार हम जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर हम क्यों इक्तवतु प्रत्यय को जोड़ें? तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि यहाँ पर जैसे लिखा है राम अगच्छत, तो कहेंगे रामः गतवान। ठीक है, अच्छा, अब कहा मैं जाता हूं। अब हो सकता है कि जैसे राम ने कहा, यहां लिखा है राम, तो ये कैसा है? प्रथम पुरुष का, कैसा है? पुल्लिंग है ना। ठीक है, अच्छा, यहां पर मध्यम पुरुष का तुम जो लिखा हुआ है वो भी मतलब किसी लड़के के लिए ही आया, और यहाँ पे जो उत्तम पुरुष आया, उत्तम पुरुष का कर्ता कौन होता है? मैं, ये भी पुल्लिंग वाला है। तो यहाँ पे जैसे कहा राम गया, राम गया, तो राम के साथ भी आ जाएगा राम गतवान। ठीक है, अब कैसे एक तो तवत का कैसे वान बना वो भी अभी बताएंगे। तुम मध्यम पुरुष का है तो तुम गए थे या तुम गए, तब भी आएगा त्वम गतवान। अब कहा मैं गया था, मैं भी कोई कौन अपने लिए, यानी किसी लड़का, कोई लड़का, पुरुषवाची शब्द, पुरुष वाली कोई व्यक्ति है, वो अपने लिए मैं का प्रयोग कर रहा है, तब भी यहाँ पे मैं के साथ भी गतवान आ जाएगा। अब ये हो गया लाभकारी कि नहीं हो गया? क्योंकि भाई यहाँ पर राम पुरुष चाहे प्रथम हो, चाहे मध्यम हो या उत्तम हो, हमारा अगर पुल्लिंगवाची है तो उसके लिए वान शब्द जुड़ेगा, तो ये अपना क्लियर हो गया। ऐसे ही स्त्रीलिंगवाची है तो उसके लिए वती जुड़ेगा, चाहे वो राधा हो, चाहे मैं हूं या तुम हो। और नपुंसक लिंगवाची के लिए क्या जुड़ता है? हमारा तवत, गत, वत। ठीक है, वत शब्द उसमें जुड़ जाता है, तवत ही जुड़ता है। अब देखिए कैसे अपन जोड़ेंगे, इसको हम सिखा देते हैं। जैसे लिखा है रामः अगच्छत, यानी राम गया, तो ऐसे ही हम कहेंगे रामः गतवान, बात बराबर है। ठीक है, फिर कहा रमा अगच्छत, तो हो जाएगा रमा गतवती। अब यहाँ पे कहा अहम, अब एक जगह अगर अहम पुल्लिंगवाची है तो उसके लिए भी आ जाएगा अहम गतवान, और स्त्रीलिंगवाची है तो उसके लिए आ जाएगा अहम गतवती। ऐसा नहीं हुआ कि रमा प्रथम पुरुष की थी तो उसके लिए गतवती आ गया हो और उत्तम पुरुष के लिए कुछ अलग बदल गया हो, नहीं, रमा गतवती, अहम गतवती और त्वम गतवती। ऐसे ही राम गतवान,
अहम गतवान और त्वम गतवान, यानी यहाँ पे पुरुष के बदल जाने पर ये जो हमारा इक्तवतु प्रत्यय है उसके रूप नहीं बदलते हैं। जैसे अब हम देख लेते हैं इक्तवतु प्रत्यय को कैसे हम जोड़े जाते हैं, और पहले तो तवत जोड़ना बता देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है लिख, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लिख लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जुड़ा ये इक्तवतु प्रत्यय, इक्तवतु प्रत्यय का शेष क्या रह गया, तवत। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे इस जब तवत जोड़ना है तो ये क्या बन जाएगा, लिख में लिख धातु लिख देंगे हम और उसमें तवत जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा, किन्हीं किन्हीं धातुओं में जो हमारा क्या आ जाता है, छोटी की मात्रा होती है वो आती है। आपने देखा होगा अभी पठ में भी आई थी, पठितुम मनाता था, हमने कहा था ना कि छोटी की मात्रा आई है, क्यों आई है उसको बताते हम। तो यहाँ हो गया लिखितवत, क्या बन गया, लिखितवत, क्योंकि लिख में तवत जुड़ गया। पठितवत, पठ धातु हुई उसमें तवत जोड़ा तो पठितवत, इक्तवतु जोड़ा तो तवत जुड़ गया, तो ये बन गया पठतवत बन गया। लेकिन एक छोटी ई की मात्रा का आगमन होता है, पठितवत बन गया। ठीक है, अब ये जो तवत जुड़ रहा है वो होता है नपुंसक लिंग। क्या होता है, नपुंसक लिंग, यानी मित्र लिखितवत, यानी मित्र के लिए आ रहा है, किसी नपुंसक लिंगवाची के लिए जोड़ना है तो हम तवत तवत जोड़ देते हैं। लेकिन वहीं पे ये जो तवत शब्द है अगर किसी के लिए पुल्लिंग के लिए बन रहा है तो वत ना जुड़ के अंत का वान जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, वान, यानी ता तो जैसा का तैसा रहेगा, वत जरूर वान बन जाएगा, तो ये बन जाएगा तवान। और वही किसी स्त्रीलिंग के लिए बन रहा होगा तो ता तो जैसा का तैसा रहेगा, वान हो जाएगा वती। तो इसके नदी के अनुसार रूप चलते हैं, उसके भवान के अनुसार चलते हैं और इसके भवत के अनुसार रूप बनते हैं। यानी नपुंसक लिंगवाची आपको 3 रूप याद रखने पड़ेंगे, नदी, भवान और जगत लिख दीजिए, भगत लिख लीजिए, उसके अनुसार, जगत के अनुसार रूप याद कर लीजिए, जगत के अनुसार इसके रूप बनेंगे। ठीक है, अब कहेंगे ये रूप का मतलब क्या हुआ, रूप का मतलब ये हुआ कि जैसे अब लड़का अगर एक है, ठीक है, अगर लड़का एक है, अभी हमने क्या बताया कि ये जो रूप बनेंगे कैसे, भवान के जैसे बनेंगे। भवान के रूप कैसे बनते हैं, भवान, भवन्तौ, भवन्त्यः। तो लड़का जैसे एक है तो हम कहेंगे बालकः, बालकः लिखितवान। अब बालक 2 हो गए तो हम कहेंगे बालकौ, तो ये हो जाएगा लिखितवन्तौ। और कहेंगे लड़के बहुत सारे हैं तो कहेंगे बालकाः लिखितवन्तः। ठीक है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तो लिखितवान, लिखितवन्तौ और लिखितवन्तः। फिर कहते हैं यहाँ पे चलते हैं नदी जैसे, तो क्या हो जाएगा, लिखितवती, लिखितवत्यौ, जैसे नद्यौ और नद्यः होता है तो ये हो जाएगा लिखितवत्यः। ठीक है, तो और देखेंगे नपुंसक लिंग के लिए कैसे बनते हैं, हमारे जगत जैसे, तो ये हो जाएगा लिखितवत, लिखितवंती और लिखितवंती। ये आपके नपुंसक लिंग के रूप हो गए। तो अब आपको ये समझ में आया कि इक्तवतु प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है, भूतकाल की क्रिया को दर्शाने के लिए, और कहाँ पे, लंग लकार की जगह पे। और लंग लकार की जगह पे क्यों करते हैं, क्योंकि लंग लकार में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं, जरा भूतकाल की क्रियाओं पे एक बार नजर डालिए, तिगंत प्रत्ययों पे लंग लकार के, तो उसमें हमारे प्रथम पुरुष के लिए अलग प्रत्यय जोड़े जाते हैं, एक वचन, द्विवचन में। भाई वचन अलग होंगे तो ये तो हर एक में होगा, यहाँ पर भी वचनों के अनुसार बदलेंगे, लेकिन यहाँ तो पुरुषों के अनुसार भी बदल जाते हैं। मध्यम पुरुष के लिए अलग बन जाएंगे, उत्तम पुरुष के लिए अलग बनेंगे। भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी धातु के अंत में कौन कौन से प्रत्यय जोड़े जाते हैं, आपने लंग लकार की क्रियाएं पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी है तो अभी देख लीजिए आप, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे जुड़ती हैं क्रियाएं। हम कोई भी मूल क्रिया होती है, पठ जैसे धातु है तो उसके अंत में जोड़ देंगे त, एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए ताम जोड़ देंगे और बहुवचन के लिए ना जोड़ देंगे, त ताम न, फिर जोड़ देंगे अह, फिर तम, फिर त, फिर यहाँ पे अम, आव और आम। किसी भी धातु में इस प्रकार के ये प्रत्यय हम जोड़ देते हैं और भूतकाल की रूप बना देते हैं, और अभी आगे जोड़ना पड़ता है।
तो यहाँ हर पुरुष के लिए अलग अलग प्रकार के प्रत्यय जोड़े जा रहे हैं तिगंत वाले, त ताम न, फिर अह तम ता, अम आव आम। लेकिन यहाँ पर बड़ी अच्छी बात हो गई। क्या हो गई बात कि यहाँ पे इतने 9 रूप ना करके हमें केवल 3 ही रूप करने हैं। कैसे कि पुरलिंग के 3 कर लेने हैं, वान वंतौ वंतः। स्त्रीलिंग के करने हैं वती वत्यौ और हमारा वत्यः, और नपुंसक लिंग के लिए करना है वत वंती वंत। इस प्रकार के ये हमारे इक्तवतु प्रत्यय के रूप बन गए। अब जहां पर आपको धातु के साथ में वान दिखाई दे, समझ लेना वान वती वंत्यौ वंत्यः, समझ लेना ये इक्तवतु प्रत्यय से हमारे पास आए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने आपको बता दी। अच्छा, थोड़े से उदाहरण देख लीजिए। जैसे गम है, गम धातु में क्या जुड़ा हमारा, गम, मां गायब हो गया, इक्तवतु का तवत रह गया, और ये क्या बन गया हमारा ग अकेला गतवत बन जाएगा। किसके लिए, पुरलिंग के लिए गतवान, वैसे तो गतवत हो गया, पुरलिंग के लिए गतवान और स्त्रीलिंग के लिए गतवती। क्री हो जाएगा कृतवत, फिर कृतवान कृतवती। पा जो धातु होगी वो पी बन जाती है, वो कहेंगे पीतवत, पीतवान और पीतवती। श्रु हो जाएगा श्रुतवत, क्या बन जाएगा हमारा श्रुतवत, श्रुतवती और श्रुतवान। इस प्रकार से ये रूप बन जाते हैं तीनों लिंगों के लिए अलग अलग। ठीक है, अब इसके साथ में अब हम आपको पढ़ाते हैं प्रत्यय से जुड़े हुए विकल्पीय प्रश्न। ये आपका एक क्विक रिवीजन हो गया। बाकी के हम वैसे प्रत्यय के तो और भी जो आपके हैं, अनियर प्रत्यय भी आता है आपका, और भी जितने भी प्रत्यय हैं सब हम करवा चुके हैं, लेकिन इनके बहुविकल्पीय प्रश्न अब हम आपको सिखा देते हैं। तो जैसे लिखा है कार्य समाप्य पठ। अब यहाँ पे जो रेखांकित पद है उसमें से हमें प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन करना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय छुपा हुआ है, क्या इसका मूल शब्द है, और क्या उपसर्ग भी लगा है तो कौन सा है। सब चीजें अलग अलग करके हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है समाप्य। अब यह देख के तो समझ जाइए कि यह जो आता है किसी धातु के अंत में तो वो ल्यप प्रत्यय से आता है। तो हम कहेंगे ल्यप तो यहाँ पे चारों में है, ल्यप चारों में है। तो अब हमें इसकी मूल धातु देखनी पड़ेगी। कहेंगे आप इसकी मूल धातु है, तो कहेंगे आप पूरी वाली आएगी या आधी वाली, बोले आधी ही आती है हमेशा। क्यों, क्योंकि ये आधा ही तो दिख रहा है पा। इतना नहीं भी समझ में आए तो कम से कम ये देख लेना कि पा यहाँ पे आधा ही तो दिया है, तो भाई आधे वाले यानी 2 हमारे ये 2 तो ठीक हो रहे हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि उपसर्ग क्या जुड़ा है, ये सम, सम जुड़ा है तो बोले सम ये है या ये वाला है, तो बोले जो उपसर्ग होता है वो ये वाला सम होता है, ना कि ये हमारे अनुस्वार वाला। भले ही रूप तो एक ही होता है लेकिन जो सही रूप है वो सम है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा उत्तर बना सम आप और ल्यप बना। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखे हैं विज्ञाय। अब वी इसमें उपसर्ग लग रहा है, क्योंकि यहाँ उपसर्ग है इसीलिए यहाँ पे ल्यप प्रत्यय का हमारा या छुपा हुआ है। अब कहेंगे ल्यप तो यहाँ पर भी है, तो हम क्या बताएंगे, हम कहेंगे ल्यप प्रत्यय है, ज्ञा इसमें धातु है और वी उपसर्ग है। वह कहने को तो विज्ञा और ल्यप भी हम सही कर सकते हैं कि विज्ञा में ल्यप जोड़ दो तो बन गया विज्ञाय। लेकिन भाई तोड़ के अगर हमारे पास पूरा ही बता हुआ है तो हम उसी को सही कहेंगे ना कि वी इसमें उपसर्ग है, ज्ञा धातु में ल्यप प्रत्यय जोड़ने से विज्ञाय बना हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। आगे देखते हैं आगत्य। फिर से देख लीजिए, या लगा हुआ है, ये हमारा कहाँ से आता है, यह आता है ल्यप प्रत्यय से। आ उपसर्ग हो गया। अब जो ग होता है किस धातु का बनता है, ये गम धातु से बनता है। कहाँ से आता है, गम धातु से आता है। तो कहेंगे गम धातु पूरी आएगी या आधी, बोले आधी होती है, मां हलंत ही होता है। मां हमारा ता में परिवर्तित हो गया, क्या बन गया, आगत्य बन गया। तो ये हमारा सही उत्तर बना। आगे देखते हैं नत्वा। नत्वा में क्या हुआ, बोले त्वा। अब या नहीं दिख रहा है, त्वा दिख रहा है। त्वा किसका शेष बचता है, त्वा ही का बचता है, नहीं। कत्वा का बचता है, नहीं। ये कत्वा का नहीं, बोले इक्त्वा होता है, आधा का होता है इक्त्वा। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, नम में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर हमारा नत्वा बन गया। मिलित्वा। मिलित्वा में कहेंगे मिली में त्वा जोड़ेंगे तब बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि मिली में हमारा त्वा नहीं। मिली में एक त्वा जोड़ेंगे, बोले नहीं,
मूल धातु हमें बतानी है, उसका परिवर्तित रूप नहीं बताना है। इडा, अच्छा ये जो ई का आगमन हमने अभी 2-3 बार आपको बोला और निकल गया, वो भी बता देते हैं। ये ई कहाँ से आती है? ई जहाँ से आती है उसको कहा जाता है इडागम। क्या कहा जाता है? इडागम। इडागम का मतलब इट का आगमन, इट का आगमन यानी आ जाना। कहाँ आती है? एक हमने मोटे तौर पे ये चीजें आपको ध्यान करने के लिए बताई हुई हैं। जैसे ये लिख दिया पा, ये लिख दिया स्था, यहां लिख दिया हमने चल, ये क्या लिख दिया हमने? चल, और ये लिख दिया हमने पठ। तो अब आपको हमने एक उदाहरण के लिए ये दिखाई दे रहे हैं कि ये भरा हुआ है हमारा पानी से फुल ग्लास और ये भरा हुआ है हमारा आधा ग्लास। तो अगर आप पानी डालने के लिए आओगे तो इसमें आप डाल पाओगे क्या, जबकि ये पूरा भरा है, ये पूरा फुल है अपना ग्लास। इसमें भर सकते हो क्या पानी? नहीं भर सकते हो। इसमें भर सकते हो? बोले हाँ भर सकते हैं, क्योंकि इसमें आधी जगह खाली है। यही उदाहरण यहाँ होना, यही साइंस इधर लगना है। जबकि इसके पास स्वर अपने आप से है पहले से, तब इसमें ई का आगमन नहीं करेंगे। ई हमारी क्या होती है? एक स्वर होती है। स्वर कहाँ आएगी? बोले स्वर को लगाने के लिए जगह तो होनी चाहिए। इनके पास जगह नहीं है, अर्थात इनको हम ई नहीं देंगे। और ऐसी धातुएं जिनके पास जगह होती है उनको ई दे देते हैं। तो जहां ई आ जाती है उसे इडागम कह देते हैं। तो देखा होगा लिख बन जाता है लिखित्वा, पठ बन जाती है पठित्वा, चल बन जाता है चलित्वा, हस बन जाता है हसित्वा। ई का आगमन हो जाता है। समझ गए? यानी क्योंकि इसमें जगह थी, ये आधा था व्यंजन, आधे व्यंजन में आराम से स्वर आके फिट हो सकता है, तो हो गया फिट। पानी डालने की जगह थी, स्वर आ गया इसके अंदर, क्योंकि वो आधा था, आधा ग्लास था, आधा अक्षर था। ठीक है, ये एक उदाहरण से अब याद रखिएगा कि कहाँ क्यों ये इटागम हो जाता है, कहाँ हो जाता है। एक आपको मोटे तौर पे समझाने के लिए ये बात बता दी। हालांकि ये सूत्रों के द्वारा होता है, किन्हीं धातु में किन में आता है, किन में नहीं आता है। धातुओं के भी रूप अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया कि ये मिल धातु है, इसमें इक्त्वा प्रत्यय लगेगा। और मिल भी कैसी होगी? आधी वाली होगी, क्योंकि ये छोटी की मात्रा कहाँ से आई है? इट के आगमन से आई है। जब ई को अलग कर दो तो मिल की ला आधा रह गया, बोले रह गया, और इक्त्वा प्रत्यय इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दृष्टवा। दृष्टवा, दृश्य किससे बनता है? कहते हैं दृश्य धातु ये होती है। वो कह रहे हैं त्वा इसमें लग रहा था, तो पहले तो ये जो श है इसका परिवर्तन हुआ हमारा, किस में बदला? दृश्य बन गया श में। और जो ता शेष बन रहा था इक्त्वा प्रत्यय का, वो टा में बदल गया, क्योंकि श और टा कैसे होते हैं? भाई भाई होते हैं, समान होते हैं, एक ही जगह से उच्चारित होने वाले दोनों वर्ण होते हैं। तो इसलिए इसका मूल शब्द क्या निकला? दृश्य में इक्त्वा प्रत्यय लग जाने से दृष्टवा बन जाता है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? बोले कत्वा वाला होगा? नहीं, कहे ये वाला होगा, ये वाला होगा। बोले ये इक्तित्वा बन गया, तो ये सही होगा? नहीं होगा। कत्वा होगा? नहीं। तो हमारा सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा दृश्य धन इक्त्वा प्रत्यय। आधे का लोप हो जाता है, उसमें पहले से और 2-3 ता नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, निरीक्ष। निरीक्ष शब्द कहां से आया है? निर उपसर्ग आया, ईक्ष धातु में ल्यप प्रत्यय जुड़ने से हमारा निरीक्ष शब्द बन गया। ठीक है, प्रत्यागत्य। अब हम पूरे शब्द को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि पूरे का नहीं करना है हमें, तो जो रेखांकित शब्द दे देते हैं उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन करना है। आगे पीछे जो भी बना रहा है क्या फर्क पड़ता है ना? उनसे तो हमें कुछ नहीं, प्रकृति और प्रत्यय जो करने हैं उन शब्दों पे ध्यान रहे। अब प्रत शब्द यानी प्रति से आया हुआ है, प्रति से, यहाँ पे प्रति आगत्य शब्द प्रत्यागत्य बन गया है। कहां से? यण संधि के नियम से, प्रति आगत्य। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा यण संधि का नियम लगा? कैसा जैसा का तैसा रहा, कोई परिवर्तन नहीं। ता आधा, ई और ई आ को देखकर या में बदल गई, या आ के इसमें जुड़ गया, तो ये बन गया प्रत्या। यण संधि हमने समझाई है और गत्य लगा दिया। तो इसका मूल शब्द क्या है? प्रति और आगत्य, तो प्रति आगत्य हो गया। अच्छा, आगत्य में भी क्या हुआ है? ये जो आ है वो भी एक उपसर्ग है, यानी प्रति उपसर्ग आया, फिर उसके बाद आ उपसर्ग आया, किस में जुड़ा? गत कहाँ से आता है? गम धातु से आता है। और या कहाँ से आता है? ल्यप प्रत्यय से आता है।
तो भाई इतनी कहानी है कि प्रति, आ, गम और ल्यप तब बना हमारा एक शब्द प्रत्यागत्य, और इनमें भी फिर हमारी यण संधि लगी तब ये जाके हमारा प्रत्यागत्य शब्द बना है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा वो कौन सा होगा, गत वाला होगा या गम वाला होगा? बोले मूल धातु गत नहीं होती है, गम होती है, इसलिए उत्तर हमारा जो बनेगा वो गम वाला बनेगा। ठीक, आगे चलते हैं। नवम प्रश्न पर लिखा है स्वदेशम परित्यज्य कुत्र प्रस्थितः। अब हम पूरे को ना पढ़ के हमें सिर्फ परित्यज्य चाहिए। अब यहाँ पे परित्यज्य में जैसे कि हमें या दिख रहा है जो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि हमारे अंदर ल्यप प्रत्यय है, कह रहे हैं ठीक है ल्यप प्रत्यय तो हमें 3 में दिखाई दे रहा है। बोले ये वाला गलत होगा क्योंकि इसमें पा हलंत नहीं है, तो चलो ये गलत हो गया, इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास बचे 2, तो 2 में से अब कौन सा है, कहेंगे बताइए कि परित्यज वाला सही होगा या त्यज। अब त्यक्त धातु होती है जिसका त्यज रूप बन जाता है। ठीक है, परि इसमें उपसर्ग है, कह रहे ये तो दोनों ठीक दिख रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा सही है, तो हम इसके पास जाएंगे कि या के पहले जो ज दिख रहा है वो आपको कैसा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है या आधा, तो कहेंगे आधा दिख रहा है, इसीलिए आधा जा वाला हमारे पास ये सही है। ये तीनों ही चीजें हमें इसमें मिल रही हैं, अर्थात हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो होगा ख। परि में त्यज धातु में ल्यप प्रत्यय लगने से परित्यज्य बन जाता है, क्योंकि ज आधा है इसीलिए त्यज पूरी धातु वाले को सही ना करके हम त्यज आधे ज से अंत होने वाली धातु को हम सही करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है विलोक्य। अब वी इसमें उपसर्ग दिखाई दे रहा है तो हम इसमें वी उपसर्ग अलग कर देते हैं। लोक्य में अब यहां पर देखिए ल्यप, यह बोल रहा है कि ल्यप प्रत्यय है, तो कह रहे हैं 2 जगह हमारा दिख रहा है। अब कहें विलोक में ल्यप होगा तो कहेंगे का तो आधा है यहाँ पूरा है, अर्थात ये हमारा गलत हो गया। कहेंगे आधे का में या जोड़ने से क्या ये बन रहा है, बोले नहीं ये या अकेले अपने आप से नहीं आता, ल्यप प्रत्यय से आता है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। तो फिर क्या होगा, कहेंगे वी उपसर्ग है, इसमें कह रहे लोग, बोले लोग होगा क्या, क्या क का ग बना है, बोले नहीं ऐसा कुछ कोई हमारा शब्द नहीं होता, ये हिंदी का शब्द है, लोक शब्द नहीं है। ठीक है, लोक शब्द संस्कृत का शब्द नहीं है, तो हमारा क्या बचा, कहेंगे वी उपसर्ग, लोक भी कैसा, का हलंत वाला, और यह कहां से आया है, ल्यप प्रत्यय से, अर्थात जो हमारा सही उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा, क। वी उपसर्ग में वी उपसर्ग लोक धातु में लगने के बाद ल्यप प्रत्यय लगने से विलोक्य बन जाता है हमारा। अब लिखा है सह अभिवाद्य अगच्छत। अब अभिवाद्य शब्द को पहले हम तोड़ के देख लेते हैं कि भाई आप इसमें कहेंगे कि मैम हमें इसमें तो वो तो दिख नहीं रहा है कुछ भी, भाई या नहीं दिख रहा है, बाकी कि हमें इक्तवतु प्रत्यय का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं कि अगर कोई शब्द आपको समझ ना आए तो पहले उसको तोड़ लीजिए। तो ये लिख लिया हमने अभिवाद, और द्य शब्द को पहले जो पीछे लिखा हुआ है जिसको ध समझते हैं बच्चे, वो ध नहीं होता है, वो द्य जो शब्द होता है आधे द और या से मिलकर बनता है, और जब उसमें आधे या में भी जब आ मिलता है तब वो पूरा या हमारे सामने दिखाई देता है। तो आधे दा को जब या से मिलाया जाता है तो क्या बनता है हमारे सामने, ये आधा द ऐसा, और उसमें ही या निकल के आ जाता है तो ये द्य बन जाता है। अर्थात अगर इस द्या को तोड़े तो ये किस किस से मिलकर बना है, आधे द और या से। अच्छा, यह कहाँ आता है, हमारे ल्यप प्रत्यय से। कहाँ से आता है, ल्यप से आता है। ठीक है, तो चलिए हमने अब इसको अगर तोड़ के देखें तो अभी ये लिखा है अभी, और ये हो गया वाद्य, तो ये ल्यप प्रत्यय से, तो एक तो हमें ये समझ में आया कि या आएगा वो ल्यप से आएगा, तो यहाँ देखेंगे कहेंगे सभी में ल्यप है। फिर हमारे पास क्या, वाद अलग निकल रहा है, अभी अलग निकल रहा है। अच्छा, कहने को तो अभी हमारा उपसर्ग हो गया, वाद, अच्छा वद होती है बोलना, और वाद शब्द होता है बजा लेना, बजाना हो जाता है, और ल्यप प्रत्यय तो अच्छा एक तरह से तो ये हमारा सही हो गया, अभी वाद और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, वाद यानी बजाना, लेकिन हम एक आपको यहाँ पे इन्होंने क्या, इस वाद शब्द को भी तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ के इन्होंने कह दिया कि जो वद धातु से वाद कैसे बना, तो उन्होंने कहा ऋणिच प्रत्यय से बना। किससे, ऋणिच प्रत्यय से, जिसमें ऋणिच प्रत्यय ऐसा प्रत्यय होता है, प्रेरणार्थक एक तरह का प्रत्यय होता है, जब किसी धातु में लगता है तो उसकी उपधा में, उपधा यानी जो अक्षर जुड़ रहा है उसका 1 नंबर पहले वाला,
वो उपधा शब्द के उपधा वाला वर्ण कहलाता है, उसको दीर्घ बना देता है। जैसे यहाँ पे छोटा है, ह्रस्व है, ह्रस्व अगर स्वर है तो उसको दीर्घ बना देगा तो हमारा आ बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हम वाद को तोड़ें तो हमारे पास जो सही उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वद में णिच प्रत्यय जुड़ने से ये ल्यप हो गया। अच्छा, इसके दो प्रकार के उत्तर की संभावना है, इसीलिए हमने इसको तोड़ के बताया आपको। तो उत्तर हमारा जो बनेगा वो क्या होगा, अभिवद णिच और ल्यप। ठीक है, अगर ये इतना नहीं पूछते हैं आपसे तब आप इसको सही करेंगे कि अभी में वाद धातु में ल्यप प्रत्यय लगने से हमारा अभिवाद्य शब्द बन गया। ठीक है, अब लिखा है अन्वेष्टुम। अब यहाँ तुम आ गया। अब तुम या तुम कहीं देखे तो समझना ना, उम की ध्वनि ध्यान कीजिएगा, क्योंकि तुमुन जो प्रत्यय होता है हमारा कौन सा होता है, तुमुन। तुमुन प्रत्यय का हमारा क्या लोप हो जाता है, उन लोप हो जाता है और तुम बचता है। अब किसी किसी में दृश तुम हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारी दृश धातु होती है उसमें जब तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है तो भाई संधियों के नियम से पहले तो श क्या होता है, श में बदल जाता है, तो ये बन जाता है हमारा दृश्य, ये बन जाता है दृश्य, और श के योग में ये जो ता है वो टा में परिवर्तित होकर दृष्टुम इस प्रकार से हमारा बन जाता है। ठीक है, तो तुम ना दिखे तो तुम दिख जाए तब भी समझ लेना, ये नहीं समझना कि तुमुन प्रत्यय कोई दूसरा होता होगा, बोले नहीं। जो तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है वो हमें कहां से प्राप्त होता है, ये जो तुम अन्वेष्टुम, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए अन्वेष्टुम में भी क्या था, यहाँ पर भी हमारे पास श था, इसलिए जो त वो ट में परिवर्तित हो गया। तो तुम या तुम, देखिए आपको समझ जाना कि ये हमारा कहां से आया है, तुमुन प्रत्यय से आया है। तो हम कहेंगे तुमुन, तो यहाँ पे तुम लिखा है, बोले तुम कोई प्रत्यय नहीं होता है, तुम कोई प्रत्यय नहीं होता है, नहीं होता है। तो अब ये दो हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कौन सा सही प्रत्यय बन रहा है, तो अनु ईश होगा या अनु ईश होगा, बताइए। तो कहेंगे अनु जो उपसर्ग होता है अनु नहीं होता है, अनु कोई उपसर्ग नहीं होता है। जो उपसर्ग अगर होता है तो कौन सा होता है हमारा अनु, छोटे ऊ की मात्रा वाला उपसर्ग होता है। भाई उपसर्ग वाली धातु है तो हमें उपसर्ग भी ध्यान से रखना होगा कि ये अनुवेश तुम जो शब्द है किससे मिलकर बना है, अनु इश और तुमुन। अब कैसे बनाइए, देखिए ये जो छोटे ऊ की मात्रा है ये यण संधि के नियम से, क्योंकि इसके बाद आने वाला कौन सा था, असमान स्वर था, ऊ के जैसा ऊ तो नहीं था, इसीलिए यहाँ पे यण संधि का नियम लगा। यहाँ पे ऊ की मात्रा वा में परिवर्तित हुई, वो भी कैसे वा में, वो भी आधे वा में। फिर इसके बाद कहते हैं ये हमारी कौन सी आई, बोले ई। अब ई जो हमारी है जब यहाँ पे होगी तो इस प्रकार से, तो यह कैसी बन जानी चाहिए, अन्विष बन जानी चाहिए, अन्विष्टुम बन जानी चाहिए। कह रहे ठीक है हम बना लेते हैं, इसको लिख देते हैं अन, यहां लिख लेते हैं अपन, अन लिख देते हैं, विष लिख देते हैं और यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगा देते हैं, तुमुन का तुम लगा दिया। अब पहले तो ये शा के मील से ये क्या बन जाएगा, टा बन जाएगा, अन्वेष हो गया। और यहां पर भी ये तुमुन प्रत्यय जुड़ने के पहले हमारा फिर से कौन सा अणिच प्रत्यय का नियम लगेगा। अभी हमने अणिच प्रत्यय लगाया हुआ था तो उसमें क्या हो गया था, बड़े आ की मात्रा, छोटा आ बड़े आ की मात्रा में परिवर्तित हो गया था। यहां पर भी वही अणिच प्रत्यय क्या करेगा, इस ई को, इस उपधा को, उपधा यानी एक अक्षर पहले वाला, उसको ई को ए में परिवर्तित कर देगा, किसमें, उसके गुण में परिवर्तित कर, ह्रस्व को दीर्घ में कर देता है और ई उरी ली इन स्वरों को अपने गुण में परिवर्तित कर देता है। तो ई हमारी क्या बन जाएगी, ए बन जाएगी। तो जब वाक्य में छोटी की मात्रा ना लग के हमारा अन्वेष तुम बन जाता है। ठीक है, तो अच्छा ये कहां से आया, अनु उपसर्ग में इश धातु में तुमुन प्रत्यय से ये हमारे पास अन्वेष तुम बना। ठीक है, अब कहते हैं विचार्य, विचार्य किससे बनता है, वी इसमें उपसर्ग दिख रहा है, या अंत में है तो ल्यप प्रत्यय होगा, तो मूल शब्द क्या होगा, वी चर और ल्यप। अब कहेंगे ये बड़े आ की मात्रा वाला चार,
बोले ये होगा नहीं, मूल धातु तो हमारी चर है ना, और बड़े आ की मात्रा कहाँ से आई होगी, णिच प्रत्यय से। प्रेरणार्थक हमारा प्रत्यय होता है जो बीच में लग जाता है। तो अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे चर लिखा दिया, यहाँ चार लिख दिया, लेकिन इन्होंने यहाँ पूरा बता दिया। वैसे अगर देखें तो वी भी सही है, चार में ल्यप कर दें, लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए कि चार क्या कुछ होता है, बोले चार नहीं होता है, चर धातु होती है। धातु चर होती है तो वो चार कैसे बनी है, णिच प्रत्यय से बनी है। तो लीजिए यहाँ पे तो दे रखा है ना इसको कि वी उपसर्ग में चर धातु के योग में और उसके बाद णिच प्रत्यय में ल्यप लगाने से विचार्य शब्द हमारा बन जाता है। णिच प्रत्यय उपधा में हमेशा क्या करता है, बड़े आ की, यानी यहाँ हृष्य होगा तो उसको दीर्घ बना देगा, ई उ री की मात्रा होगी तो उनको गुण बना देगा। इस प्रकार के नियम णिच प्रत्यय से परिवर्तन हो जाते हैं। पीत्वा में, अब जो पीत्वा शब्द है इसमें जो त्वा लगा है, पहले तो त्वा को बताएंगे, त्वा कहाँ से आता है, हम कहेंगे त्वा प्रत्यय से आता है। कहाँ से आता है, इक्त्वा प्रत्यय से। इक्त्वा प्रत्यय के क का लोप हो जाता है और ता शेष रह जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या मिल गया, बोले पी में इक्त्वा लगा दिया, तो क्या पी, अब आप को तो लगेगा कि पी ठीक है और त्वा जो है इक्त्वा से आया तो यही सही लग रहा है, नहीं, क्योंकि हमें इसका क्या करना है, मूल धातु में जाना है। मूल धातु में जाएंगे तो मूल धातु हमारी क्या बनेगी, पा। जो मूल धातु होती है, पीने की धातु पिब बनती है, पी बनती है, ये सब कहाँ से बनती है, पा धातु से होती है। मूल धातु क्या होती है, पा, जिसका अर्थ होता है पीना। फिर इसके रूप चाहे कितने बनते रहे, पा का पिब बन जाए, पा का पी बन जाए, भाई ये तो हमारी बहुत सारी जो संधियां होती हैं उनके नियम से ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगी, हमारी मूल धातु पा में इक्त्वा प्रत्यय लगने से ये पीत्वा शब्द हमारा सही हो जाएगा। धातुओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर धातुएं हमें सही पता नहीं होंगी तो फिर तो समस्या यहीं पे खड़ी होती रहेगी कि भाई कौन सी धातु है, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे सोच सकते हैं कि इक्त्वा, चलिए त्वा प्रत्यय तो वैसे ही हमने कैंसिल कर दिया कि त्वा तो होता नहीं है, लेकिन इक्त्वा तो दोनों तरफ लिखा हुआ है। अब एक जगह आप तो कहेंगे पी वाला ही सही होगा, क्योंकि पी और पी एक जैसे दिख रहे हैं दोनों, पा तो दिख नहीं रहा, पात्वा तो दिख नहीं रहा, तो आप तो वही सही करके आएंगे। लेकिन हमें मूल धातु को ध्यान करना है, मूल धातु हमारी क्या होती है, पा होती है, तो उसी को हम सही करेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सहजीवनम धर्म रक्षाई समर्पितवान। अब समर्पितवान शब्द को यहाँ पे सबसे पहले हम अंत में देखेंगे कि क्या हमारे पास लिखा हुआ है। तो वान लिखा हुआ है, तो वान मान हमारा कहाँ से आता है, हमने बताया आपको कि इक्तवतु प्रत्यय से होता है। तो इक्तवतु प्रत्यय हमारे पास दो जगह आया है। वैसे देखिए इक्तवतु प्रत्यय का बचता क्या है, तवत बचता है। क्या बचता है शेष, तवत। अच्छा, तवत शब्द कैसा होता है, नपुंसक लिंग होता है। वही पुरलिंग के लिए क्या हो जाता है, तवान बन जाता है, और वही हमारी स्त्रीलिंग के लिए तवती बन जाता है। यानी अंत में हमें क्या दिखाई जाता है, वान, वती और वत, इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। ता तो लगता ही है। अब ता जब लगता है तो अब हम इसको थोड़ा सा तोड़ के देख लेंगे, तो ये हो गया सम। सम को जब हम आधा करें, क्योंकि सम हमारा क्या है, इसमें उपसर्ग लगा है। अब जैसे ही माँ को आधा करेंगे तो यहाँ से अ निकल जाएगा, जो अर्पित शब्द में जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, अर्पित, और यहाँ पे हो जाएगा वान। अब यहाँ पे हमने इतना तो जोड़ दिया। अब देखते हैं, अब इसमें हम देखेंगे कि सम तो उपसर्ग, तो कहेंगे सम उपसर्ग हमारे पास ठीक है, दोनों में आया। वान हमारा आया इक्तवतु से, तो कहा ये भी ठीक हो गया। अब हमारे पास कौन सी दो चीजें हो गई, अब दो तो चीजें हमने सही पता कर ली कि उपसर्ग हमारा सम है, इक्तवतु प्रत्यय है, ये ठीक है। अब हमारे पास लिखा है अर्पित। अब ये वान अकेला आता है या तवान आता है, तो हम कहेंगे तवान आता है इक्तवतु से। तो अब हमारे पास क्या बचा है, अर्पी बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, अर्पी। और हमारा छोटी ई की मात्रा का आगमन किन्हीं किन्हीं धातुओं में होता है। इडागम हमने आपको बताया था कि ई का आगमन होता है, वो भी णिनी प्रत्यय से होता है, णिच से नहीं होता, णिनी प्रत्यय से होता है। तो यहाँ पर अगर इसमें से छोटी ई की मात्रा णिनी प्रत्यय से हटा दी जाए तो यहाँ पे प कैसा रह जाएगा, हमारा आधा रह जाएगा। कैसा, आधा, क्योंकि भाई मूल धातु जो होती है वो अर्प होती है, ना कि अर्पी। जो छोटी ई की मात्रा अगर आपको कहीं पे दिखाई दे रहे है तो समझ जाइएगा कि ये जो हमारी जो छोटी की मात्रा आई है वो कहाँ से आई है, णिनी प्रत्यय से आई है। जैसे पठ में हम कहते हैं ना, पठित्वा, जो ईडागम होता है वो
वो ई का आगमन होता कहाँ से है, वो ऋणी प्रत्यय से होता है। ऋणी प्रत्यय में से सब णा और ना गायब हो जाता है, केवल छोटी की मात्रा बचती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा बनेगा, सम उपसर्ग अर्प धातु और इक्तवतु प्रत्यय वाला सम अर्प और इक्तवतु। साथ साथ में अगर यहाँ पे कभी आपको तोड़कर यहाँ पर ऋणी प्रत्यय लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि हाँ भाई ये ऋणी प्रत्यय से ही इसमें छोटी की मात्रा अर्पितवान बनी हुई है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ख। आगे देखते हैं, लिखा है समाग्रह। अब सम, अब यहाँ पे हम तोड़े तो समा को पहले तोड़ लेते हैं, समाग्राह्य। अब इसमें से पहले या को निकाल देते हैं तो ये हो गया हमारा ल्यप प्रत्यय से। यहां से अब कहें ये समा, अब समा तो उपसर्ग नहीं होता है, मूल जो अगर उपसर्ग की बात कही जाए तो वो सम होता है। क्या होता है, सम। अब जब सम में से, ये समा में से हमने क्या किया, जो समाग्रह लिखा हुआ था इसमें से सम निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा, बोले आ लगा हुआ था, इसमें क्या जुड़ा हुआ था, बड़े आ की मात्रा जुड़ी थी, तो ये आ उपसर्ग भी हमारे पास होता है। जब सम और आ अलग हुए तो वो समा बन गए, तो बचा क्या है हमारे पास, घ्रा बचा हुआ है। घ्रा कौन सी धातु होती है, कहते हैं सूंघने को घ्रा। ठीक है, घ्रा धातु से आता है, तो हमारे पास जो मूल उत्तर आएगा वो क्या आएगा, सम और आ दो उपसर्ग मिलकर घ्रा धातु में जुड़कर जब ल्यप प्रत्यय जुड़ेंगे तब हमारे पास बनेगा समाघ्राय। तो उत्तर जो हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, क। सम उपसर्ग आ, सम और आ उपसर्ग युक्त घ्रा धातु के साथ में ल्यप प्रत्यय जुड़ने से हम, वैसे तो जिघ्र होती है, जिघ्र यानी सूंघना होता है, लेकिन उसके जब रूप बनते हैं तो उसको घ्रा धातु के रूप में हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमारी गम धातु से गच्छ बन जाती है, इस प्रकार से। अब लिखा है पातुम। अब फिर से तोड़िए पातुम। तुम शब्द है, कहां से आया होगा, तुमुन से आएगा। तो तुमुन दो जगह लिखा हुआ है भाई, तुमुन यहाँ पे भी है और यहाँ इन दोनों में है। तो हम ध्यान करेंगे कि जो हमारी धातु है वो कौन सी होती है, पा होती है या पी होती है, तो मूल धातु हमारी पा होती है। इस प्रकार से जो रूप सही होगा वो उत्तर बनेगा ख। पा में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से बन गया पातुम। आगे लिखा है श्रुत्वा। अब श्रु धातु होती है तो कहेंगे ये श्रु गलत, श्रु गलत, क्योंकि त्वा जो प्रत्यय है वो तो हमारा एक त्वा से आया है। कहेंगे ठीक है हम इसको सही कर देंगे, लेकिन ये जो हमारे पास जो बड़े ऊ की मात्रा है, बोले बड़े ऊ की मात्रा नहीं होती, मूल जो धातु होती है वो छोटे ऊ की मात्रा वाली होती है। क्या इक्त्वा प्रत्यय दो जगह हमें सही मिल रहा था, यहाँ पे भी सही मिल रहा था, यहाँ तो चलो इक्त्वा प्रत्यय ही गलत था। त्वा जो शेष होता है वो इक्त्वा प्रत्यय से आता है, तो कह रहे दो तीन जगह हमें मिल गया। तो फिर मूल धातु पे जाएंगे कि मूल धातु कौन सी वाली सही है, श्रु होती है, श्रु होती है, श्रु होती है, तो कहेंगे श्रु छोटी ऊ की मात्रा वाली। श्रु का अर्थ होता है सुनना, तो इस प्रकार से जो रूप बनेगा वो होगा श्रु में इक्त्वा प्रत्यय लगाने से श्रुत्वा बन जाता है। पतित्वा। अब पतित्वा में देखिए तो पति और त्वा, पतित्वा में हमारा किससे मिलकर बना है, पति और त्वा। अब त्वा कहां से आया है, इक्त्वा से आया है। अब ये पति शब्द कहां से आया है, पत धातु का अर्थ होता है गिरना, और इसमें वही इडागम हुआ है, छोटी ई आई हुई है, तो बोले इसको हटाओ तो मूल धातु क्या मिली है, पत में इक्त्वा प्रत्यय जुड़ने से वो पतित्वा बन जाएगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा बनेगा, पत में कत्वा या पत में इक्त्वा, तो कहेंगे पत में इक्त्वा प्रत्यय जुड़ने से हमारा पतित्वा बन जाता है। ऐसे ही पृष्ठवा। पृष्ठवा शब्द किससे बनेगा, हमने क्या कहा था, त हमेशा शा के योग में टा हो जाता है, चाहे तुमुन प्रत्यय जुड़ रहा हो तो वो टुम हो जाएगा, और त्वा होगा तो वो ट्वा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, शा के योग में जो त था वो ट में परिवर्तित हो गया। शा को भी सही बोला कीजिए, जब भी ये वाला श जब आप बोल रहे हो तब आपकी जो जीभ है, आपकी जो जीभ है उस वो कैसी हो जाती है, पलट जाना चाहिए। ऐसे श की ध्वनि जो निकले कैसे, आपकी ऊष्मा के साथ में गर्म वायु निकले, वो उच्चारण सही होगा। इसको हम स दंती सा, यानी जहां पे हमारी जो वायु होती है मुख की दांत से टकरा के निकले तो स। यहां पर मूर्धा से शीटी का है, तालू से, सॉरी तालव्य श, इसको क्योंकि ये तालू से निकलती है इसके लिए शीटी जैसा अर्थ। और ये मूर्धा किसको कहते हैं, हमारे मुख का वो भाग जो उठा हुआ होता है दांत के और तालू के। तालू क्या होता है, वो गहरी वाली जगह जो होती है हमारे ऊपर मुख में, वो तालू होती है, और दांत और तालू के बीच में जो उठा हुआ सा हिस्सा होता है
दांत के पीछे जब अपनी जीभ को टकरा के देखना तो जो उठा सा होता है मुंह मूर्धा कहलाती है। तो टाठा डाढ़ा सब वहीं से निकलते हैं, जीभ हमारी वहीं टकराती है ना। तो ये वाला श जो होता है इसको भी बोलने के लिए हमारी जीभ उस तरफ पलट जाती है और पलट के श की ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्योंकि श और टा की क्या है, उच्चारण स्थान समान है, इसीलिए टा के शा होगा तो टा बदल जाएगा, टा होगा तो ये शा, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये अपने आप को बदल लेते हैं। अगर टा कहीं लगा हुआ होगा उसके साथ में सा लगना होगा तो वो सा तीनों में से कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। परिवर्तित होगा तब भी ये वाला शा में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से ये चीजें हैं जो थोड़ी ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है पृष्ठ में इक्त्वा लगने से ही पृष्ठवा बना, यहाँ पे भी पृष्ठ में लगा दिया। अच्छा, ये दो थोड़े से समान हो गए हैं, अपन इसको थोड़ा सा अब देखिए। जो हमारी मूल धातु है पृष्ठ होती है या प्रच्छ होती है, पहले ये देखना है। इन्होंने भले ही यहाँ पे दो दे दिए लेकिन दोनों ही गलत है, क्योंकि मूल जो धातु होती है पृष्ठ जो बनती है वो कहाँ से बनती है, पृच्छ धातु से बनती है। किससे बनती है, पृच्छ धातु से। पृष्ठ नहीं होती है, पृच्छ धातु होती है। तो इसलिए देखिए पृच्छ में त्वा लगने से बनेगा नहीं, पृच्छ धातु में जब इक्त्वा प्रत्यय लगता है तब हमारा जो उत्तर है वो बनता है पृष्ठवा। भाई पृष्ठ धातु नहीं होती है, जो मूल धातु होती है वो क्या होती है, पृच्छ होती है। तो पृच्छ धातु हमारी हो गई। ठीक है, पृष्ठ नहीं बनती है। आगे देखते हैं। भाई गलत तो अपने कितने भी लिखे रहे, उससे क्या, हमें तो सही वाले उत्तर को ध्यान करना है। यहां देखें तो क्री में त्वा, तो क्री हमारी धातु होती है। बोले ठीक है, क्री धातु सभी में बता रहे हैं, तो हमारा सही कौन सा होगा, बोले त्वा वाला होगा क्या। अगर अलग करके देखें तो क्री और त्वा ये ही सही दिख रहा है, लेकिन ये त्वा आता कहाँ से है, एक त्वा प्रत्यय से आता है। तो देख लीजिए, या एक क्री के साथ में एक त्वा प्रत्यय कहाँ लगा है, हमारे क वाले में लगा हुआ है, अर्थात यही हमारा सही उत्तर बन जाएगा। आगे देखते हैं प्रकल्प्य। अब इनको, अब पहले हम शब्द को देख रहे थे और उसको का विच्छेद शब्द देख रहे थे, प्रकृति प्रत्यय विभज्य शब्दों को देख रहे थे, लेकिन विभाजित जो शब्द थे उनको देख रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे विभाजित शब्द है और उनको हमें मिलाना है। तो जब हम इनको मिलाते हैं तो संधि नियम भी साथ साथ में चलते हैं। अब यहाँ से हमने प्र उठाया, फिर यहाँ से हमने क्या उठाया, कल, और पा को आधा, क्योंकि आगे हमें यहाँ से या को जोड़ना है ना, तो अब इस पा को हम हलंत वाला ना लिखकर, हलंत वाला ना लिख के कैसे लिख देंगे, आधा पा ऐसा बना देंगे, क्योंकि आधे पा को चाहे आप ऐसा बना दो या ऐसा बना दो, बात एक ही है। अब जब कभी कोई शब्द अंत हो रहा होता है तब हम उसमें क्या करते हैं, तब ऐसा नहीं करते हैं। जैसे ये लिखा है कल्प, अब पा आधा था तो क्या ऐसा लटका देंगे, नहीं, तो उसके लिए ये हलंत वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि अर्थ तो वही है, चाहे इसको आधा पा ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है। तो अब जब हमें आगे से इसमें ल्यप प्रत्यय का या जोड़ना है तब इसको आधा लिख के इसमें या जोड़ देंगे। तो देख लीजिए प्रकल्प या हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ या यहाँ, तो जहाँ हमें वो मिलेगा प्रकल्प वही हमारा सही उत्तर बन जाएगा, यानी कि क। आगे देख लेते हैं प्र, आप और ल्यप। अब प्र संधि नियम चलेगा इनको जोड़ते समय, प्र, आप और ल्यप का हमने या लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पा देखिए आधा है, जब आधा जुड़ेगा तो किस प्रकार का रूप आएगा, पहले प्र और आ को जोड़ते हैं। प्र में भी आ है और ये भी आ है, जब दो आ मिलते हैं तो कौन सी संधि बनती है, हमारी दीर्घ संधि बनती है। तो प्र में आ जुड़ने से बन जाएगा प्रा, पा आधा कर देंगे और पीछे से या उठा के लिख देंगे, ये हमारा बन जाएगा प्राप्य। क्या बन जाएगा, प्राप्य। आगे चलते हैं। देखिए तो इस प्रकार से प्राप्य हमारा ग वाला सही उत्तर हो गया। अब अगला लिखा हुआ है खाद तुमुन। अब जब खाद तुमुन लिखा हुआ है तो जहां हमने क्या कहा था, कहीं किन्हीं किन्हीं धातुओं में क्या परिवर्तन होता है, जिनमें कि भाई तुमुन का तो हमने तुम शेष जोड़ लिया कि तुम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो खाद शब्द है, खाद शब्द है, दा आधा दिख रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, इडागम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा खादी। क्योंकि दा आधा है तो यहाँ ई जोड़ने की गुंजाइश हमारे पास है, इसीलिए खाद को कर दिया खादी और तुम हमने साथ में जोड़ दिया, बन गया हमारा खादी तुम। तो ये हुआ हमारा सही उत्तर। ठीक है, आगे देखते हैं निश्चित्य। अब क्या लिखा है, निश्चित्य। अब देखते हैं यहाँ पे, अभी हमने क्या कहा था, अभी आपको सा का कुछ आपको नियम थोड़ा सा बताया था। अब ल्यप का पहले हम इसमें जोड़ लेते हैं, तो ये चित्य हो गया हमारे पास, और लिखा है निस।
अरे क्या कहा था कि ये जो हमारे 3 सा होते हैं ये अपने उच्चारण वाले, ये कैसे होते हैं, ये हमेशा जहां जुड़ते हैं वहां अपने उच्चारण वाले वर्णों के साथ में जुड़ते हैं। जैसे ये वाला जो तालव्य श होता है चा के साथ में जुड़ता है, क्योंकि चा का च छ ज झ य और श इन सभी की ध्वनि तालु से निकलती है। तो जब चा वर्ग की ध्वनि तालु से निकलती है और इसकी भी ध्वनि तालु से निकलती है, तो जहां पर चा होगा वहां पर सा बन जाएगा और जहां सा होगा वहां पर चा आएगा। तो या तो हमारे पास एक कंडीशन है कि आगे जो चा है उसको सा के हिसाब से ता में बदल दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो मूर्धा वाला सा होता है वो टा के साथ में होता है और ये दंतव्य सा जो होता है, दंती सा जो होता है वो ता के साथ में आता है। तो अब हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो इस सा के हिसाब से इसको ता कर दिया जाए, तो भाई फिर क्या हो जाएगा, हमारी अर्थ ही गलत हो जाएगा। क्या बन जाएगा, निस्तित्य बन जाएगा, अर्थ गलत हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, तो फिर इस चा के हिसाब से सा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये सा हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य सा में। तो ये क्या बन जाएगा, निश्चित्य। वैसे तो ये जो स लिखा हुआ है ये हमारे विसर्ग से आया हुआ है, ये सत्व संधि के विसर्ग से आया है। तो अभी लेकिन हमें निस बताया है कि निस हमारा उपसर्ग है, वो चित धातु में लगा है और ल्यप प्रत्यय जोड़ना है। तो जो सा होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य सा में। अच्छा, अब जब तालव्य सा में हो जाएगा और चा के पास छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा बड़ी दयालु होती है, अपने साथ में आगे वाले आधे अक्षर को अंदर घर में बिठा लेती है। तो ये क्या बन जाएगा, निश्चित। अब तो आधा था तो आधा कर देंगे, ल्यप का या जोड़ देंगे, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बन जाएगा, निश्चित्य। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ हमारा क वाला उत्तर सही। आगे लिखा है दातुमन। दातुमन हमारा किससे बनेगा, दा में अब उन हटा दो, तुम जोड़ दीजिए तो बन जाएगा दातुम। तो ये हमारा सही उत्तर बन गया। आगे देखते हैं, लिखा है उत्कृत्य। अब देखिए यहाँ पर अब ये लिखा है उत, तो उत हमारा आधा कहाँ है, ये तो पूरा है, बोले तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और उद होगा नहीं। अब यहाँ क्या देखना है, कहेंगे क्रि धातु होना चाहिए, तो वह कह रहे ये हो गया, ल्यप का या होना चाहिए, और यहाँ पे ता का आगमन हमारे एक प्रत्यय के नियम से हो जाता है। ल्यप प्रत्यय में ही होता है कि जहां पर हमारा कोई ह्रस्व स्वर लगा हुआ होता है किसी मात्रा में, वहां पर किन्हीं किन्हीं धातुओं में ता का आगमन हो जाता है। तो इसीलिए जो त बीच में आया हुआ है वो हमारे प्रत्यय के नियमों के द्वारा आया है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा, उत्क्री में क्री हमारा कैसा था, ये ह्रस्व मात्रा थी। री की भी 2 मात्राएं होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व की होती है अकेली 1 मात्रा और दीर्घ की री होती है ना जो, उसकी ऐसे 2 मात्राएं लिखी होती है। जैसे पितृणम का देखिएगा तो पितृणम में ये 2 मात्राएं लगी होती हैं। तो जब हमारी कौन सी होती है, ऋकारांत, ऋकारांत धातुओं में ज्यादा होता है ये, कि री की कैसी मात्रा होती है, जब ह्रस्व होती है तब उसमें त का आगमन हो जाता है कोई भी प्रत्यय जुड़ने से पहले। तो हमारा क्या हो जाएगा, ल्यप में हमारा क्या जुड़ गया, त हो गया। जैसे गम धातु में भी गत हो जाता है, वो त आता है, कहाँ से आता है, इसी प्रकार से नियमों से आता है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, कृत्वा, सॉरी कौन सा था हम, हाँ उत्कृत्य पढ़ रहे थे, उत्कृत्य हो जाएगा। अब इसी तरह से लिखा हुआ है वच में इक्त्वा प्रत्यय। अच्छा, जो वच जो धातु होती है जिसका मतलब वद धातु के है ना, वच धातु, अच्छा इनके रूप हमारे कैसे होते हैं, वच हमारी जैसे उसकी रूप अगर कहीं देखे जाते हैं परिवर्तित होकर जब वो किसी प्रत्यय से जुड़ती है, तो वच अपनी जैसे वह हमारा कहाँ से आता है, वो किसका गुण होता है, यण संधि में आपको बताया है कि उ हमारा व में परिवर्तित हो जाता है। तो वो जो व है हमारा, वो जब प्रत्यय में जुड़ेगा तो वह उ में परिवर्तित होके, तो यहाँ पर जो हमारा च होगा वो भी का में परिवर्तित हो जाता है और उ हमारा वा में, तो ये हो जाता है उक बन जाता है, और यहाँ से त्वा जुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वच त्वा न बन के हमारा बन जाता है उक्त्वा। ठीक है, अच्छा क्यों वह हमारा उ में बना, क्योंकि आप देखेंगे कि यण संधि में, इको यणची संधि में आपने देखा है कि ई का परिवर्तन उ में होता है। तो उ का परिवर्तन अगर हम तोड़ेंगे तो किस में होगा, वा में होगा। तो ई
सॉरी, ये जो ऊ है और वाह है वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनका एक दूसरे से संबंध होता है। एक हम सरल भाषा में बता रहे हैं क्योंकि भाई लगते तो बहुत सारे सूत्र हैं। जब ये वच ये हमारा उक में परिवर्तित होता है, उक तक आने तक इसमें कई सूत्र जोड़े जाते हैं, लेकिन हम इसको एक सरल भाषा में एक लिंक करके आपको बता रहे हैं कि जैसे यण संधि में कहा जाता है ना कि ई का या हो जाता है, ऊ का व बन जाता है। तो भाई जो इनका जो संबंध है, इसी संबंध की वजह से ये जो हुआ दिख रहा है वो हमारा उ बन जाएगा और च हमारा फिर क में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए ये हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, उक्त्वा बनता है। कुछ धातुओं में ये परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इसीलिए जो उत्तर बनेगा वो वदित्वा नहीं बनेगा, वक्त्या नहीं बनेगा, उचित्वा नहीं बनेगा, उक्त्वा बनेगा। ध्यान रखिएगा। ऐसे ही भूत्वा, भू धातु है, इक्त्वा प्रत्यय है, का लोप करेंगे, त्वा जोड़ देंगे तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो भूत्वा हमारा सरल जैसा का तैसा बन जाता है। वी धातु में ही, वी उपसर्ग के साथ में ही धातु में ल्यप प्रत्यय लगने से ही जो होती है उसका क्या जुड़ जाता है, वो ही जो है मात्रा हटके वो क्या बन जाती है, बड़े आग की मात्रा में परिवर्तित होकर विहाय बन जाती है। तो यह जो वी धन, वी उपसर्ग युक्त ही धातु में ल्यप प्रत्यय जोड़ने से विहाय बन जाता है। ऐसे ही एक और उदाहरण इसी का लिखा हुआ है, वी धन ही धन ल्यप प्रत्यय विहाय शब्द हमारा बनता है। ये जो छोटी की मात्रा है वो बड़े आ की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। कुछ शब्द वो इसीलिए हमने ऐसे छाट के बताए हैं कि जिससे कि आपको ये पता हो, क्योंकि ऐसी ही धातुएं क्या है हमें कंफ्यूज कर देती हैं। वैसे आप देखेंगे तो लगेगा वी और ही और य, तो वही सही हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा इसके गुण को इसका आप दीर्घ बना दोगे, विहीर कर दोगे, लेकिन विहाय नहीं सोचेंगे आप। लेकिन इन धातुओं में किन्हीं किन्हीं धातुओं में ये परिवर्तन देखने को मिलता है और वो भी बहुत सारे सूत्रों से होता है। ठीक है ना। नम में तुमुन जोड़े तो हमारा क्या बन जाएगा, नम तुम बन जाएगा। तो आप कहेंगे हमें तो यही सही लग रहा है क्योंकि माँ आधा है, तुम उनका तुम जुड़ा हुआ है, तो ये सही हो रहा है। नमी तुमो नम तुम तो नहीं होगा क्योंकि माँ आधा है तो माँ इधर दिख रहा है। लेकिन हमने कौन सी अनुनासिक संधि का क्या बताया था कि माँ के बाद जिस वर्ग का अक्षर होता है माँ उसी वर्ग का पंचम अक्षर बन जाता है। तो माँ ने जब पीछे वाले ता को देखा तो माँ इसी के पांचवें अक्षर ना में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या बन गया, नंतुम बन गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा नंतुम सही उत्तर बन गया। ऐसे विभज्य, अब वी उपसर्ग भज धातु में आप ऐसा देखिएगा कि ज हमारा कैसा हो, आधा हो, और आधे जा के बाद जहां या लगा हुआ होगा वही हमारा सही उत्तर बन जाएगा। तो इस प्रकार से क हुआ हमारा सही उत्तर। वी उपसर्ग भज कैसा होना चाहिए, आधा, और ल्यप का या होना चाहिए, तो ये या यहाँ पर लिखा हुआ है और इस तरह से ये हमारा सही उत्तर बन गया। आगे लिखा है जित्वा, तो जी हमारी धातु हुई, इक्त्वा का लोप हुआ तो साथ में जोड़ दिया, बन गया जित्वा। ठीक है, तो ये का हमारा सही उत्तर है। आगे देखते हैं, लिखा है अधि ई और ल्यप, तो अधि में जब ई जोड़ा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अधि, क्योंकि ई और ई हमारी दीर्घ मात्रा बनाएंगी दोनों, तो ये अधि बन गया। और इसमें ल्यप प्रत्यय है तो ल्यप प्रत्यय क्या बनेगा, या बनेगा। तो इस प्रकार से तो ये हमारा क्या बन जाना चाहिए, अधिय बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने अभी बताया था कि किन्हीं किन्हीं धातु में त का आगमन होता है, यहाँ पर भी हमारी त का आगमन होगा। यहाँ ह्रस्व मात्राओं के साथ में, ह्रस्व मात्राएं जहाँ पर होती हैं किन्हीं धातुओं में, उनके साथ में भी परिवर्तन देखा जाता है जिनमें कि ता का आगमन हो जाता है। वैसे तो अधि आपको सही लगेगा कि अ हुआ, ध की छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा बड़ी ई की मात्रा बनी, अधि बन गया, ल्यप का या जोड़ दीजिए, अधि हो गया। लेकिन यहाँ पे त का आगमन होता है तो इसलिए जो उत्तर बनता है वो अधित्य बन गया। अच्छा, शुच में तुमन जोड़े, जब शुच धातु में तुमन जोड़े तो शुच तुम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, शुच तुम बन जाना चाहिए। लेकिन ये जो छोटी ऊ की मात्राएं वाली कुछ धातुएं जो होती हैं वो अपने गुण में परिवर्तित होती हैं जब वो किसी प्रत्यय से जुड़ती हैं तब। जैसे ही आप इनके रूप भी देखिएगा, शुच धातु के शोच तुम बनता है, शु का ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो उत्तर देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, शुच तुम वाला नहीं देखेंगे, उत्तर देखेंगे कि ऊ की मात्रा ओ में कहाँ परिवर्तित हुई है।
ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पे हुई है, एक यहाँ पर हुई है, एक यहाँ पर हुई है। तो सोच तुम होना चाहिए या सोची तुम होना चाहिए, तो कहेंगे च हमारा आधा है, यहाँ तो पूरा कैसे हुआ, यहाँ कोई आगे स्वर तो था नहीं जो इसको पूरा कर दे। तो फिर बोले ये इटागम वाला सही हो सकता है, क्योंकि ई का आगमन हमारी धातुओं में होता है जो कि आधे व्यंजन से अंत हो रही होती हैं उनमें। ठीक है, तो चा में इडागम हुआ, ई का आगमन हुआ, तो चा हो गया ची और शु हो गई हमारी शु में परिवर्तित हुई, तो क्या बना, शोचे तुम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्रविश्य, तो प्र हुआ, विष कैसा मिलना चाहिए, ये आधा शाह इस तरह से दिखना चाहिए। तो आधा शाह हमें यहां दिख रहा है, ल्यप का जहां या मिल जाएगा तो वही हमारा सही उत्तर ग बन जाएगा। आगे लिखा है बाल कह। अब यहाँ पे इक्तवतु के कुछ उदाहरण हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको इक्तवतु के उदाहरण मिलने वाले हैं। जैसे बाल कह, अब बालक के लिए हस में इक्तवतु जोड़ना है, क्योंकि हस में जब हम इक्तवतु जोड़ेंगे तो इक्तवतु के तो 3 रूप होते हैं, एक होता है तवत, एक होता है तवान और एक होता है तवती, है ना, यही होते हैं। ठीक है, तो अब आप कौन सा जोड़ेंगे, इक्तवतु का तवत जोड़ेंगे, तवान जोड़ेंगे या तवती जोड़ेंगे, तो आप बालक को देखेंगे। बालक अगर पुरलिंग है तो तवान जुड़ जाना है, अगर लड़की है तो तवती जुड़ जाना है, और नपुंसकलिंग है तो तवत जुड़ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन सा होगा, बोले हस में तवत जोड़, क्योंकि बालक है तो हम तवान जोड़ेंगे, तो हसतवान होना चाहिए। बोले लेकिन ये जो हमारा कैसा है, आधा अक्षर है, वो छोटी ई की मात्रा का आगमन करके बन जाएगा, हस बन जाएगा हसितवान, तो उत्तर बनेगा हसितवान, हसितवान। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा इक्तवतु प्रत्यय में, क्योंकि इक्तवतु प्रत्यय को लगाते समय हमें आगे वाले अक्षर का लिंग जरूर पहचानना पड़ेगा, क्योंकि इसके रूप हमारे परिवर्तित हो जाते हैं किसके, लिंग के अनुसार। अब आगे देखा है शिक्षकाः छात्रान पठनाय, शिक्षकाः, शिक्षकाः यानी अब ये कौन है, शिक्षक, शिक्षिका नहीं है, शिक्षिका है। तो कथ में इक्तवतु जोड़ रहे हैं। अब जब कथ में हम इक्तवतु जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा जुड़ेगा, तवान वाला जुड़ेगा, तवत वाला जुड़ेगा या तवती वाला जुड़ेगा, तो कहेंगे शिक्षक शब्द जो है वो कैसा है, पुरलिंग है, तो यानी हमें तवान जोड़ना है इसमें। अब कथ में क्या लगा देंगे हम, छोटी की मात्रा, ये हो जाएगा कथितवान। अब यहाँ पे कथितवान शब्द तो लिखा है, लेकिन अब कथितवान होता है हमारा एक वचन के लिए। हमने क्या बताया था, भगवान की तरह से इसके रूप चलते हैं। अगर हमारा शिक्षक, हमारे शिक्षक यहाँ पे शिक्षकः एक होते तब हम कथितवान लिख लेते, लेकिन यहाँ पर शिक्षकाः, शिक्षक भी बहुवचन में है, शिक्षक पुरलिंग भी है, साथ साथ बहुवचन भी है। अब भाई दो चीजें हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्तवतु प्रत्यय पुरलिंग वाला तो लेना पड़ेगा, लेकिन पुरलिंग वाले में भी उसका बहुवचन का रूप उठाना पड़ेगा। तो कैसे, भवान की तरह इसके रूप बनाते हैं, जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्त्यः, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कथितवन्तः, भवन्तः, तो ये हो गया हमारा कथितवन्तः। तो ये हमारा सही उत्तर ख बन जाएगा। ठीक है, वान अकेला नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वान जो शब्द है वो अगर शिक्षक एक होते तो आता। ठीक, आगे देखते हैं पुत्री पितरम पुस्तकम, पुत्री। ठीक है, अब यहाँ पे याच में इक्तवतु जोड़ना है। पुत्री कौन है, स्त्रीलिंग है। अब हमें जो इक्तवतु है वो कौन सा जोड़ना है, वती वाला। तो क्योंकि यहाँ पे जो पुत्री, काम करने वाली कौन है, पुत्री। पुत्री के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से क्रिया लगाई जाती है, तो क्रिया कर्ता देखेंगे यहाँ पे इक्तवतु प्रत्यय के लिए सबसे पहले लिंग पहचानना पड़ता है, फिर हम वचन पहचानते हैं। तो यहाँ पे पुत्री कैसे लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में क्या बनता है, तवती। तवती कहाँ जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ बोलिए, यहाँ लिखा हुआ है। तो याच में तवती जुड़ा, तो ये हो गया याच, याचतवती, लेकिन इडागम हो जाता है, छोटी की मात्रा का आगमन हो जाता है, तो कहेंगे याचितवती। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह से ये घ हमारा उत्तर हुआ। माता सुतायई भोजन। अब माता, माता कैसी है, स्त्रीलिंग। अब जब स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे जो इक्तवतु प्रत्यय है कैसा मिलेगा हमें, तवती, बड़ी की मात्रा होगा। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, दा धातु में तवती जुड़ेगा तो क्या बनेगा,
अब आप कहेंगे दात्तवती बन जाना चाहिए, लेकिन दा धातु है वो दत्त में परिवर्तित हो जाती है, तो ये बन जाएगा हमारा दत्तवती। अंत में हमें वती मिलना चाहिए, क्योंकि माता हमारा शब्द कैसा लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग वाला है। ठीक है, तो हमारा उत्तर बनेगा ग। आगे लिखा है अहम जलम, मैं जल। अब मैं जो शब्द है वो लड़की भी अपने लिए प्रयोग करती है और लड़का भी प्रयोग करता है, और कोई नपुंसक लिंगवाची जैसे मित्र को कहें तो वो भी मैं का प्रयोग करेगा। तो उसके लिए अब बताइए, आप अहम शब्द कह रहे हैं मैं, तो उसके लिए इक्तवतु प्रत्यय कैसा जुड़ेगा? तो कहेंगे जब हमारे पास मैं शब्द को दर्शाने वाला ये ना हो कि मैं कौन बोल रहा है, तब हम दोनों ही कंडीशन को देखते हैं कि अगर हमारे पास पीतवान होगा तो वो भी सही कर सकते हैं, या फिर पीतवती होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों ही हो सकते हैं। वात तो हुच होता नहीं है, वंतः होगा नहीं, वत होगा नहीं। क्यों? वत नपुंसक लिंग है तो वो होगा नहीं। वंतः कह रहा है ये बहुवचन है, तो अहम कह रहा है एक वचन, इसलिए ये होगा नहीं। और वात तो कुछ होता नहीं है, तो हमारे जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा कि अहम पीतवान। अगर लड़का होगा तो कहेगा मैंने पिया था, मैंने जल पिया था, लड़की कहेगी मैंने जल पिया था। तो लड़की के लिए पीतवती लगा देंगे, और लड़का होगा तो पीतवान लगा देंगे। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। पा धातु बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। आगे लिखा हुआ है सा पुस्तकम। अब पठ में इक्तवतु, इक्तवतु जोड़ना है, कैसा होगा? तवत, तवती या तवान। क्या जोड़ेंगे? तो हम देखेंगे अपने कर्ता को। कर्ता कैसा है? सा। सा शब्द कैसा है? स्त्रीलिंगवाची। सा का अर्थ क्या होता है? वह, जो कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। और कहेंगे पुल्लिंग के लिए कौन सा होता है? सह। और जबकि अर्थ इसका भी वह होता है। और नपुंसक लिंग के लिए तत्, जिसका भी अर्थ वह होता है। तो जब ये स्त्रीलिंग वाला वह है, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा? तवती वाला बनेगा। तो पठ में हम छोटी की मात्रा का आगमन करके तवती जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा पठितवती। तो देखिए जहां पे हमारा पठितवती शब्द होगा वो सही बन जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर हुआ क हमारा सही। आगे लिखा है त्वम पाठम। अब त्वम शब्द कैसा है? तुम। लड़के के लिए भी हम कह रहे हो सकते हैं, या लड़की के लिए भी कह सकते हैं, या किसी नपुंसक लिंगवाची के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पे वत, वान, वती कोई भी हो सकता है। तब अब इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि कौन सा हमारा सही बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर त्वम शब्द जो तुम है वो उसका कोई निश्चित लिंग पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इक्तवतु प्रत्यय लगाने के लिए हमें पहले लिंग निर्धारण करना पड़ता है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। अब तुम में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग है, तो तीनों ही चीजें आ सकती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ तो वान भी है, वत भी है और वती भी है, तो अब हम किसको सही कर लें? अब जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हम फिर देखते हैं कि ऑप्शंस में है तो कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो यहाँ देखेंगे ये लिखतवती लिखा हुआ है, लिखतवती, और ये हो गया लिखितवान और लिखतवत। अब आपको पता है कि ये लिख धातु है कैसी है? आधे व्यंजन वाले अंत होने वाली है। तो इसमें जब तवत, तवान या तवती जुड़ेगा हमारा, तो क्या होगा? ये तो इनमें से तो तीनों तो हम कोई भी लगा ही देंगे, लेकिन लिख भी हमारा लिख छोटी की मात्रा वाला हो जाएगा, इडागम इसमें हो जाएगा, यानी ई का आगमन, छोटी ई की मात्रा का आगमन हो जाएगा। तो इन तीनों में से किसमें छोटी ई लगी हुई है? कह रहे इसमें है, तो ये ही हमारा सही उत्तर बनेगा। और अगर फिर तीनों अगर होते तो ये तो फिर लिखितवती भी हो सकता था, लिखितवत भी हो सकता था, और लिखितवान भी सही हो जाता, क्योंकि त्वम जो हमारा शब्द है उसमें कोई भी लिंग निर्धारण नहीं हो रहा है। ऐसे ही लिखा है पच में इक्तवतु जोड़ लिया, तो पच धातु हमारी क्या बनेगी? पच में हम पहले लगा देंगे छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा के बाद ये लिखा है यूयम। क्या लिखा है? यूयम। अब यूयम शब्द ने तो हमारे सामने देखिए, अब यहाँ कहेंगे हमें लिंग का निर्धारण नहीं हो रहा है, क्योंकि ये यूयम शब्द का है तुम सब। अब तुम सब लड़कियां भी हो सकती, तुम सब लड़के भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिंग का कोई निर्धारण नहीं है। तब हम इसके वचन को भी देखेंगे कि हो सकता है हमें वचन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ तो वती भी है, वान भी है, वत भी है, वंतः भी है। तो अब हम किसको सही कर दें इसमें? तो उसके लिए फिर हम वचन देखेंगे कि इसका वचन कौन सा है। वचन देखेंगे तो यूयम कह रहा है कि ये बहुवचन है, और अब बहुवचन से हमें ये पता चल जाएगा कि वत एक वचन के लिए आता है, वान एक वचन के लिए आता है, वती एक वचन के लिए आता है, लेकिन वंतः जो शब्द है वो हमारा
कैसे बनता है, बहुवचन के लिए बनता है। तो इसीलिए यूयम के साथ में जो आएगा इक्तवतु प्रत्यय का कौन सा रूप आएगा, वन्तः, पचितवन्तः, बहुवचन का रूप आ जाएगा सही। ठीक है, आगे लिखा है छात्रः कक्षायाम उच्चैः। अब हस में इक्तवतु जुड़ना है तो छात्र के हिसाब से हम जोड़ देंगे। तो छात्र में हस शब्द में छोटी की मात्रा हो जाएगी तो हसी हो जाएगा। अब छात्र के हिसाब से हसित वत आना चाहिए, वान आना चाहिए, वती आना चाहिए। तो छात्र है हमारा पुरलिंग, तो पुरलिंग के लिए आएगा वान। छात्रा होती तो वती हो जाता, और मित्र लिखा होता कि मित्र कक्षायाम उच्चैः तो आप वत लिख देते, हसित वत। तो ये आपका, अच्छा छात्र यहाँ पे छात्राः हो जाते, बहुवचन हो जाते, तो वही हसितवन्तः बन जाता। ठीक है, कि किन किन परिस्थितियों में कौन सा आता है वो हम आपको साथ में बताते जा रहे हैं। फिर से देखिए, माता भोजनम, पच में छोटी की मात्रा आ जाएगी, ये पची हो जाएगा। तवतु क्या बन जाएगा, तवती बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो माता है वो कौन है, स्त्रीलिंग है। तो क्या बन जाएगा, माता भोजनम पचितवती। ठीक है, इस प्रकार से पचितवती या पक्वती भी कहीं कहीं पच धाती पक धातु में भी परिवर्तित हो जाती है, लेकिन अगर आपको आएगा तो पच धातु का पचितवती ही आ जाएगा। आगे लिखा है काकः। अब काक कैसा है, हमारा पुल्लिंग शब्द है, विसर्ग लगा हुआ है, एक है, तो छिप धातु में इक्तवतु लिखा हुआ है, तो छिप धातु क्या बनेगी। अब शिप धातु में यहाँ पे छोटी की मात्रा का आगमन नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें पहले से ही एक छोटी मात्रा लगी हुई है। और भी नियम होते हैं, केवल ये ही नहीं है, ई का आगमन किन्हीं किन्हीं धातु में होता है, लेकिन यहाँ पर छिप धातु में नहीं होता है। अब हम एक ये वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, इन सब 10th और 9th दोनों क्लास के बच्चों के लिए बनाएंगे, कि जिससे कि आप लोगों को ये पता हो कि किन किन धातुओं में ई का आगमन होता है और किन किन का नहीं होता है। अभी अपन प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, अभी अपन उसको लेके बैठेंगे तो ये अपना जो मूल टॉपिक चल रहा है वो पीछे हो जाएगा और बाकी की चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, है ना। तो हम एक आप लोगों के लिए कॉमन वीडियो अब बनाने वाले हैं। आप जो लोगों का जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा वैसे ही उसमें हम ये छोटी छोटी सी चीज़ें कि कहाँ पे ई का आगमन होता है, कौन सी धातुएं अपना क्या रूप परिवर्तित करती हैं, उससे संबंधित हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती हैं कि यहाँ पे तो देखिए छोटी की मात्रा आई नहीं है और कहीं पे आ जाती है, तो वो क्यों आती है। ठीक है, तो पहले तो क्षिप्त हो गया। अब देखिए काक के हिसाब से क्षिप्तवती होगा, क्षिप्तवान हो गया, क्षिप्तवान, अब ये 2 बार हो गया क्षिप्तवान। कौन सा होगा, बोले जो काक हमारा कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है। अब इसको वान को वन्तः भी एक हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो उत्तर बनेगा वो पुल्लिंगवाची क्षिप्तवान हो जाएगा, तो इसको वन्तः कर लीजिए, क्षिप्तवन्तः। गलत तो कुछ भी हो सकता है, सही हमारा क्षिप्तवान बनेगा। ठीक है, क्योंकि काक पुल्लिंगवाची शब्द है। ऐसे ही लेके छात्रा, स्था और स्था लगा हुआ है और इक्तवतु लगा हुआ है। स्था धातु, अब छात्रा शब्द कहेगा कि चलिए छात्रा शब्द के हिसाब से हमें बहुवचन वाला पहले रूप देखना है, तो वान एक वचन है, वत एक वचन है, वती एक वचन है। छात्रा शब्द जो लिखा है छात्र का भी बहुवचन होता है, हम कहते हैं छात्र। छात्र यानी जो लड़के पढ़ने वाले होते हैं उनको छात्र कहते हैं, और लड़कियों को क्या कहा जाता है, छात्रा कहते हैं। लेकिन जब इनका बहुवचन का आप जब रूप देखेंगे तो क्या बनता है, छात्राः, और ये छात्राः भी बनता है, छात्राः। अब जब दोनों ही छात्राएं हैं, हमें नहीं पता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसलिए अब हम क्या देखेंगे, इनका वचन देख लेंगे। तो वचन बता देगा कि एक वचन वाला नहीं लगाओ, आप तो बहुवचन वाला वन्तः दिख जाए उसको सही कर दो, तो ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ख हमारा सही उत्तर बन गया। आगे देखते हैं कन्या क्रीड। अब क्रीड में इक्तवतु लग गया। अब कन्या शब्द कैसा है, एक वचन होता है तब कन्या कहते हैं। अब कन्या के लिए यहाँ पे स्त्रीलिंगवाची 2 उत्तर मिल रहे हैं, एक वती मिल रहा है, एक वत्याः मिल रहा है ना। अब जब 2 मिल रहे हैं तो अब इसमें हम किसको सही करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे वचन को। तो कन्या एक वचन होती है और जब इसमें विसर्ग लग जाता है तो कन्याः। आकारांत शब्द में विसर्ग कब लगते हैं, बहुवचन में जाके लगते हैं। तो यहाँ पर जो हम उत्तर सही करेंगे वो वत्यः वाला सही कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा सही उत्तर क बन जाएगा। और इसके साथ में फिर हमारा ये इक्तवतु प्रत्यय पूरा होता है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कई बार क्या होता है
आपको प्रत्यय लगाकर दे दिया जाता है कि अब इसमें से अलग कीजिए, और कभी कभी होता है कि प्रकृति प्रत्यय जोड़कर शब्द दिए जाते हैं, अलग अलग दे देते हैं और कहते हैं अब इसका बताइए इनको जोड़ने पर कौन सा सही शब्द बनेगा। जैसे कि हमने दोनों प्रकार के आपको करवा दिए हैं। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्लासेस दिखने लगेंगी, जिसमें कि आप जैसे मान लीजिए क्लास 9th को सिलेक्ट करते हैं या फिर MCQ सीरीज पे जाते हैं या एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, XYZ। मेन चीज हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको टॉपिक वाइज हर चीज मिल जाएंगी, भले ही चाहे आप NCERT एग्जाम्पलर पे जा रहे हो, वन शॉट रिवीजन जाना हो, एक्स्ट्रा लर्निंग पे जाना हो, टर्म 1 एग्जाम पे जाना हो, जिसको क्लिक करेंगे वो सारी चीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। MCQs के भी यहाँ पे अलग अलग सीरीज बनी हुई है, केवल टर्म एग्जाम नहीं, हर एक चीज की MCQ, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जाम्स का पैटर्न होता जा रहा है वो MCQ बेस्ड ही होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पे क्लास 9th से जुड़ी हुई जितनी MCQs होंगी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने जैसे संस्कृत है, क्लिक किया तो संस्कृत ग्रामर के संधि, शब्द रूप, धातु रूप, इनके आपके सामने वीडियो आ जाएंगे। संधि का देना है, देखना है, MCQs मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से ढूंढना आसान हो जाएगा, पता रहेगा और आपको कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, साथ में हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम संख्या से जुड़े हुए आपको MCQ सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।